कल अपन बात कर रहे थे, तो भाषा समिति है ना, थोड़ा उसको वापस लेते हैं। ये समिति क्यों ले रहे हैं, पहले पता होना चाहिए कि आश्रव निरोध समर, संवर बोलो, समकर बोलो, ये बहुत शब्द जो है ना, समण भगवान महावीर स्वामी, वो बहुत ही पावरफुल शब्द है। क्यों जितने सारे पावरफुल शब्द है वो सम से निकले हैं। एक बात से अगर देखें ना, और दूसरा अनेकांत है। अब एक तरफ अपन बोल रहे हैं मोक्ष जाना है या मोह नहीं रखना है, राइट। दूसरा मोह रखना भी है। किसके साथ मोह रखना है? सम के साथ रखना है, तो सम्मोहन, सम्मोहित तो आप हो जाओ, आपकी बातों में मोहित मत हो जाओ। तो अनेकांत में अब बोले मोह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जय जिनेन्द्र, सिंपल। मोह करना चाहिए, किससे करना चाहिए? सम मोह है, यानी कि सम्मोहन, सम्मोहित हो जाता है। भगवान की वाणी ऐसी, अरियंत कैसे बोलते हैं, आदमी सम्मोहित हो जाता है। तो इसलिए उस अतिशय में पढ़ूंगा तब आएगा कि ऐसे बोलते हैं जैसे पुंगी से सांप नाचता है, वैसे जिज्ञासु नाचते हैं भगवान की ऐसी वाणी। और कैसे बोलना चाहिए, तो आई विल टेक फ्यू स्लाइड्स एंड फिर वो समरी में अपन उसकी बात करेंगे, ठीक है। वेट अ मिनट। देखिए इसको, दिख रहा है? यस। देखो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में है, जो अपने पहले भी बात किया था। ओम इज रियलिटी। ओम इज रियलिटी मतलब वन इज मल्टीपल। ओम, तो रिलेटिविटी इज रियलिटी। रियलिटी को कैसे डिफाइन किया कि रिलेटिविटी ही रियलिटी है। उत्पाद वे ध्रुवोक्तम, अनेकांत का दूसरा नाम है। रिलेटिविटी इज डायलॉग, नॉट द डिबेट, इज अ रिलेशन। अगर जब भी आप डिबेट करते हैं तो विवाद होता है, डायलॉग करते हैं तो संवाद होता है। तो बोलना बुरी बात नहीं है, पर बोलना कैसे? अगर विवाद में जाएंगे तो दूरियां बढ़ेगी, और संवाद में जाएंगे तो दूरियां घटेगी। दूरियां घटेगी तो कैसा पिक्चर बन जाएगा? ये अनेकांत से पहले ऐसी स्थिति होती है, जो बोले तितर बितर हो गया सब। उसके बाद थोड़ा थोड़ा संवाद करेंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कैसी स्थिति हो जाएगी? एक मेक हो जाएंगे। सब एक हो गए। आई से वी और वी से अस। अस का मतलब है स्वयं, स्वयं वयम हो जाता है। स्वयं का मतलब ही है स्वयं ही वयम है। खुद में गए नहीं कि वयम हुआ नहीं। स्वयं मतलब आई, और वयम मतलब वी। क्यों होता है? ये अनेकांत दृष्टि। अनेकांत दृष्टि का मतलब होलिस्टिक व्यू। अब ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ये क्या है? अंगूठी है, ये चूड़ियां हैं, ये हार है। दिख रहा है? नीचे अंगूठी से हार गोल्ड। चूड़ियां लेडीज को जल्दी दिखता है। और सब है गोल्ड ही है। है एक्स भी तो सब गोल्ड में गोल्ड है। है। हाँ। ऐसे ही राजा राणा छत्रपति, हथियन के असवार, सबको एक दिन जाना है। और अंदर क्या है? आत्मा है। तो वही है कि अलग अलग सम्यक्त्व का मतलब क्या है कि होलिस्टिकली जिसको दोनों एक साथ दिख रहे हैं। इसलिए सब, सब नूनम सवदर्शीनम। क्या बोलते हैं भाभी जी, कटे गया आज? हाँ, मम्मी आ रही वो नमक में बोलते हैं ना, सब नूनम सवदर्शीनम, है। सबको देखने वाले, सब नूनम सबका ज्ञान करने वाले। ऐसे अरिहंत परमात्मा, संपावीवु कामाणम, सिद्धि गई नाम। क्या बोलते हैं? हाँ, सिंपल, आगे बोलो। तो कुछ एक बार तो सिद्ध होते हैं फिजिकली, हाँ। संपत्तानम, जिन्होंने संपत्ति प्राप्त कर ली वो संपत्तानम, वो सिद्ध है। और जो अभी संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं वो संपाविवु कामाणम, जो अभी जो अभी प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने पूरी संपत्ति प्राप्त कर ली है वो संपत्तानम, उनको सम मिल गया।
अब ये आस्ती नास्ती जो था ना, ये छोटा सा एग्जांपल, कभी भी बहुत इसको गहराई से समझना चाहिए। अब ये मटका है और ये मटका नहीं है। वो बोल रहा है कि मटका तो है पर लाल कटे, दाल मटका नहीं। तो झगड़ा हो गया। बोले वो कह रहा मटको है, बोला यार नहीं है, बोलते लाल नहीं है। अच्छा। अब ये आकार से मटका है, कद से मटका नहीं, इन्हें मटको कहेगा क्या दिमाग हाँ। खराब है? इसको मटका नहीं बोलता भाई। इस मटके का रंग लाल है या काला, ये कहा नहीं जा सकता, अव्यक्तम। कभी कभी आदमी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अब ये काला भी है, इसमें लाल भी है, तो परसेंटेज मैटर करता है ना। ये अब कोई भी बोलेगा तो बोलेगा कि नहीं ये लाल है, क्योंकि लाल। परसेंटेज ज्यादा है। अब इससे इतना हानि होती है इसको नहीं जानने से। हर आदमी में देखो, घर पे सास बहू कोई भी भाई हो, अपना नौकर हो, अपना वेंडर हो, कस्टमर हो, 10 में से वो 7 बातें तो सही करता है और 3 नहीं करता है। अब वो 7 बातें सही करता है वो नहीं बोलते हैं, और 3 नहीं करता उसको बोलते हैं, तो झगड़ा होता है। पहले आप बोलो 7 बातें कौन से सही कर रहा है, तो जो 3 नहीं कर रहा है ना वो भी कल से 8 में भी आ जाएगा। और 3 को पहले रखोगे ना तो 3 से वो 4 करेगा, फिर 5 करेगा, 0 हो जाएगा। पक ये- जाएगा। हाँ, पचे भाग ही जाए बोला अट्टे मारा। ये आस्ती नास्ती नहीं आने से कितना नुकसान होता है, सुनो भाई। आस्ती मतलब है इतना, 10 में से 7 तो तू सही है, ऐसा बोलेंगे तो वो खुश होगा। खुश होगा, उसकी एनर्जी उस 3 में नहीं हो रहा उसको भी करेगा। और उसमें एक प्रामाणिकता जाती है कि जो 7 में कर रहा हूँ उनको तो ये मान रहे हैं भाई साहब, इसका मतलब ये सही देख रहे हैं, तो यू आर कनेक्टिंग। और 3 जो नहीं है उसको फिर धीरे से बोलेंगे, देख भाई तू यहाँ रखता है, वहां रखता है, ये करता है, पर यार गंदा है जो तेरे जो है ना, ये गंदा होकर के सारा बाल और तेरे मुंह ऐसा हो रहा है, जो ये चलेगा दुकान पे अपने को? कहाँ पैसा मैं काल दाढ़ी बना दूं चाव। तो 7 बातें पहले बताई तो दाढ़ी बना के भी आएगा। पहले तू दाढ़ी नहीं बनाता है, तो सुनता नहीं है, वो नहीं करता, ये नहीं करता है, वो कल से बोलेगा आपने नौकरी किसी देखनी है, तो क्या मतलब हुआ? कर दिया ना। तो आस्तीन नास्ति अव्यक्तम। ये मटका है, इस मटके का रंग लाल है या काला कहा नहीं जा सकता। ये कभी मटका नहीं है, इस मटके का रंग लाल है, नास्ति अव्यक्तम। ये आकार से मटका है, ये कद से मटका नहीं है, इस मटके का रंग लाल है। तो दीज आर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हाउ ए पर्सन कैन थिंक। देर आर 7 वेज। 7 वेज के बाद में भगवान बोला अनंत वेज। जैसे अनंत का तुमने एग्जाम्पल दिया, ये पेन है तो ये बुक नहीं है। नहीं है। अब कुछ भी नहीं। नहीं, वो भी नहीं है, तो भगवान को बस कहाँ अनंत। पकड़ोगे भाई? और सब सही। और सब सही है। तो भगवान के शासन में आने के बाद कुछ गड़बड़ दिखता ही नहीं है, सब सही लगता है। अनेकांत में इतनी ताकत है, समावेशी है, इंक्लूसिव है, इट इंक्लूड्स ऑल। इसलिए सर्वदर्शी का मतलब ये है सर्वदर्शी का मतलब क्या निकाला? कि वहां मेंढक 3 बजे क्या कर रहा है उसको भगवान को दिखता है। अरे भाई, तो भगवान की इस काम है कि भगवान का मेंढक क्या कर रहा है। मतलब आप इस भगवान की कीमत कितनी हुई? एक टीवी लगाने जितनी हुई। क्या अमेरिका में टीवी गेम हम यहाँ देख रहे हो ओलंपिक, तो वो टीवी हो गए भगवान बस। अरे वो सर्वदृष्टि है भाई, सर्वद्रष्टा है, आपको जन्म जन्म आपका कहाँ वो सब दिख रहा है उनको। तो ये क्या मतलब, कपोल कल्पित बातों में आदमी कहीं चला जाता है। तो सब उनको दिखता है। दिखता मतलब उनको सबका परिणाम पता है। सबके आसपास में 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में सब आ गया। ये अनेकांत से पहले मूल, क्योंकि देखिए जो कम्युनिकेशन जो अपन करेंगे ना, कम्युनिकेशन तो चौथी बात है। पहली बात है आप देख रहे हो। अब देखने में भी कैसे देख रहे हो? आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो कि अंदर से देख रहे हो? ऊपर से देखेंगे तो दोष दिखेंगे, अंदर से देखेंगे तो दुख दिखेंगे। किसी भी आदमी को अगर आपको आप चिंतन करना, कभी भी मेरे कहने से नहीं, जब आपको दोषी दिख रहा है उसके अंदर जाके कोई ना कोई पीड़ा दिखेगी आप। कोई भी, जितने भी दोषी हैं हमारे सामने आसपास में उपस्थित होते हैं, घर में होते हैं, बाहर में होते हैं, वो सारे दोषी लगते हैं। पर उन दोषों के पीछे आप देखना कुछ दुख है। जो दुख की दृष्टि में जाएगा वो अपना लेगा, और जो दोष की दृष्टि में जाएगा वो भगा देगा। झगड़ा करें। बस दर्शन और ज्ञान में यही फर्क है। दर्शन में ऊपर ऊपर से दिखता है, और ज्ञान में भी फिर क्या देखा आपने, और देखने के बाद वर्तन नहीं किया उनके साथ वैसा, तो वो भी फिर वो थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया।
वर्तन का मतलब आपको प्रैक्टिकली इसको करना है। वैसे ही हमारे ज्ञान में हमने बोला कि मात्र ज्ञाता दृष्टा है, तो खुद के लिए भी अगर ध्यान नहीं किया, वो आपको प्रगाढ़ विश्वास कभी नहीं होगा। अब हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिज्म इज ऑलमोस्ट ध्यान, बट एक चीज, बहुत बड़ी चीज मिसिंग है उसमें। वो हिप्नोटिज्म कभी ध्यान में आ ही नहीं सकता। हिप्नोटिज्म भी एक जगते हुए नींद है। हिप्नोटिज्म की अगर आप प्रक्रिया देखेंगे, इट इज द ध्यान प्रक्रिया ओनली। बट एक चीज ऐसी है जो मिसिंग है। वो अगर हिप्नोटिज्म भी आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं, ज्ञानी आदमी किसी को हिप्नोटाइज कर सकता है। आप हिप्नोटाइज अभी, क्यों हिप्नोटाइज है? जिनवाणी से हिप्नोटाइज है, मैं हिप्नोटाइज हूँ। कैसे सुनो? यस। Yes. लेकिन हिप्नोटिज्म में और ध्यान में फर्क क्या है? फर्क यह है कि अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस है कि ये जो मात्र ज्ञाता दृष्टा वो मैं हूँ। ये अवेयरनेस अगर आप निकाल दो, तो वो ध्यान, उसके बाद हिप्नोटिज्म बोलो, नींद बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप। नींद और हिप्नोटिज्म की बात है। हिप्नोटिज्म भी एक तरह की नींद ही है, बट हिप्नोटिज्म भी काम करता है। दैट इज ऑल्सो ए थेरेपी। वो थेरेपेटिक यूज है उसका। बट वो थेरेपी क्या है? बहुत अस्थिर थेरेपी है। भगवान की थेरेपी जो है, वो बिल्कुल जन्मजात को खत्म कर देता है। ये बात जब समझ में आएगी ना, तो एकदम, पता नहीं मैं कह पा रहा हूँ नहीं कह पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रही है कि हिप्नोटिज्म, नींद और ध्यान क्या फर्क है? Awareness. यस, अवेयरनेस। वो अवेयरनेस जब तक नहीं है, तो वो कुछ उसका महत्व नहीं है। क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो प्रगाढ़ नहीं होगी। प्रगाढ़ नहीं होगी तो आगे बढ़ेगी नहीं। वो तीली आगे बढ़ेगी ही नहीं, तो चार आंखों में पड़ा रह जाएगा, फिर जलेगा कैसे? ध्यान में एक बार अपने को मात्र ज्ञाता दृष्टा हुआ, और जब हमारा स्थिर अभी शरीर स्थिर है, तब भी आदमी कर सकता है। यही ध्यान सुनो, अगर आप मान लो ज्यादा बूढ़े हो गए, पूरे शरीर में रोग रोग हो गए, तो आप उस क्षण को पा ही नहीं पाएंगे कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। वो बिल्कुल। विश्वास नहीं आता है। जब रोगी हो गया ना, आप भी उसको समझ में आएगा, बोला आप तुम ध्यान करो, भाई ध्यान करो, बोलते हमारा यार जीवराज जी कौन है, बाद में कह रहा ध्यान कौन, न करूँ ध्यान, ऐसा बोलेगा। नहीं तो बैठ जाओ। जय जन। मम्मी। मम्मी। समझ? जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र साहब। इस अवस्था में हमें ध्यान का अगर एक चस्का लग गया ना, तो बुढ़ापे में भी आदमी समाधि वर्ण में जा सकता है। और अगर बुढ़ापे में सारे रोग आ रहे हैं, फिर आप उसको ध्यान समझाओगे, वो ध्यान उतरेगा ही नहीं। उतरेगा क्या? किसी को शरीर में अगर तकलीफ हो रही है, और उसको बोले ध्यान करो, मात्र ज्यादा अपन ध्यान करते हैं, ध्यान करेगा? क्या बोलेगा वो? हाँ मुश्किल है, मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अपने आप को आप धन्य समझें कि अपन इस अवस्था में ये अपन कर पा रहे हैं। और एक बार ये चिपक गया, तो ये चिपका सिर्फ अपने जन्म काल मृत्यु काल तक नहीं, ये जन्म जन्मांत तक रहेगा। जब तक आप अंत नहीं करेंगे, अरिहंत नहीं होंगे, तब तक ये साथ में रहेगा। ये जाएगा नहीं कहीं, क्योंकि ये हम नहीं किया है। तो ये आगे फिर स्लाइड लेता हूं मैं कम्युनिकेशन के ऊपर। इसका एक एक्रोनिम बना है, सु साहब शक्र खम कैसे, मतलब शक्कर कम कैसे, ऐसा जो बोलते हैं मिश्री शक्कर, तो ऐसे याद रख सकते हैं, सु साहब शक्र खम कैसे, ऐसा कुछ मुख्य बातें कम्युनिकेशन की इसमें दिखती है। तो सु मतलब सुनना, सुनना मतलब लिसनिंग, सामने वाले की आंख को पहले देखना। सा, स्पष्टता, क्रम, स्पष्ट। हाँ, स्पष्ट का मतलब क्या है? क्लियर बोलना। क्लियर का मतलब 5W1H। हम कल मिल रहे हैं, वहां मिल रहे हैं, इस पर्पस के लिए मिल रहे हैं, इतने बजे से इतने बजे तक मिलेंगे, आप आना, ये सारा अगर साथ में बोलते हो, तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। और देखो स्पेसिफिक शब्द कहाँ से निकला? स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेक। स्पेक मतलब आंख, दर्शन। दर्शन मतलब गहराई से अगर आपने देखा है, तो वो झगड़े नहीं होंगे। स्पेसिफिक कहाँ से बना दीपक? स्पेसिफिक। स्पेक्टकल्स बोलते हैं ना अपन, चश्मे यस। स्पेक्टिकल्स। के। स्पेक्टिकल्स जबरदस्त है। अब देखो, जो जिसके जबरदस्त है उसका नाम क्या है? रेजोल्यूशन जिसका बढ़िया है, अपन क्या बोलते हैं इसका? पिक्सल बढ़िया है। पिक्सल अच्छा है। हाँ, रेजोल्यूशन ही सोल्यूशन है। अगर रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपने आत्मा से खाना है। एक विचार किया, मतलब मैं कुछ करूंगा, वो विचार होता नहीं है पूरा।
अगर आपने विचार आत्मा से उठाना है तो वो होता है, एक विकल्प है, एक संकल्प है। रेजोल्यूशन का मतलब ही आपने एकदम स्पष्ट देख लिया। अगर स्पष्ट देख लिया, गहराई से देख लिया, आत्मा से देख लिया, जिसका सादी भाषा में नाम है ठान लिया, तो फिर वो होगा। अब ठानना कब होता है? जब आप देखते हो और गहराई से देखते हो, और आपको रिजल्ट, मतलब चेन्नई में आपको दिख रहा बच्चा कि बस मेरा बच्चा आ गया, देख लिया। वीडियो कॉल में आपने बच्चा देख लिया तो आपका ठन गया कि बच्चा आएगा, आएगा। कहीं नहीं जाएगा। ये रेजोल्यूशन ही सॉल्यूशन है। रेजोल्यूशन के शब्द को देखो, रिजोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन वहां साथ अटैच है देखने में। तो स्पष्टता मतलब स्पेसिफिक। जितना स्पेसिफिक अपन बात करेंगे उतना ज्यादा स्पष्ट होगा और उतने झगड़े कम होते हैं। अब ये देना, अब ये देना में वो आपने बोला चम्मच और वो गिलास लेके आ गया, झगड़ा हो जाएगा। बोला तो 40 साल हो गए तेरे को समझ नहीं आता, चम्मच चाहिए 40, भाई तो चम्मच बोलता था। अब वो 40 साल बीच में आ गया। तो उसका भी अपना एक ईगो है भाई। तू 40 बोलेगा तो तू भी 60 साल का हो, तूने क्या किया बता। अब वो कहाँ चला गया, विवाद में चला गया। और दूसरा जो चम्मच था वो तो कहीं रह गया। तुम 6 महीने पहले मेरे भाई आया था, तुम आया था दुकान से। अगला बात ला सब आ जाएगा सब, और प्याज के छिलके में कहीं चला जाएगा। मतलब बैठे बैठे सामने कितने ऐसे उपक्रम होते हैं अनजाने में, और वो सब हो रहे हैं आपके इग्नोरेंस से हो रहे हैं। डेस्पाइट यू, आपके होते हुए हो रहे हैं, बोलो, क्योंकि आप सो रहे हो। अब आप जाग गए तो नहीं होंगे। बोलेगा भाई साहब मारो चालान, मारो चालान मत काटो भाई, एक ही बार मना कर दो। ऐसा है। एकदम एकदम उसको होश आ जाएगा कि नहीं नहीं भाई नहीं, ये अपने को प्याज प्याज के छिलके में नहीं जाना है, आगे सब छिलके दिख रहे हैं, इसको कुछ मतलब नहीं है। क्रम, क्रम से बोलना है। पहले ये बोला है, उसका क्रम नहीं, इलॉजिकल कोई क्रम में क्या बोल दिया क्या बोल दिया, तो वो बोला यार अफलातून आदमी को पता क्या बात कर रहा है। अभी बात करते करते वो बात करने लग गया, वो बात करते करते वो बात करने लग गया। ठीक है। हाँ? क्रम। क्रम से बोलते हैं। जैसे भगवान जैसे बात करते हैं तो विगतवार बात करते हैं। विगतवार का मतलब पहले ये बताया, ये बताया। संवत्सरण में जब भाषा चलती है भगवान की तो एकदम क्रम से बोलते हैं। खूबियां पहले और खामियां बाद में। हर आदमी में खूबी है, हर आदमी में खामी है। सुनो। हमारी आदत खामी से स्टार्ट करेंगे। हर आदमी में, मतलब आप बोलो बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है, और क्या चाहिए तुमको प्रमाण? बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है, आपको देखना आना चाहिए। कतरो भी आदमी नकामो हुए, और कहीं न कहीं तो काम की चीज भी अपने को देखना नहीं आता। आपकी गुटलियां की भी सब्जी बन जा। आपको उपयोग लेना आना चाहिए। कोई लोग कालो है तो भी नजर लगा हुआ काम आगे, नजर न लगे। सुपर, बहुत जरूरी। गुड गुड। सही है। अपने को देखना आना चाहिए कि इसका उपयोग क्या करना है। जो कारीगर होता है ना, कभी पत्थर क्या लेके आया तो बोलता ही नहीं, जो पत्थर आता है उसको सेट कर देता है। मैंने गांव में देखा, अपने चांदा से मकान बनता था, जो कारीगर यूं नहीं बोलता यो पत्थर ला, जो पत्थर लाया बटन बटन हाँ। सेट कर, मिनट सेट कर। बटन ने सही है। भेजा। कोई भी पत्थर लाते सेट हो जाता है। सही हाँ, and ज्यादा वाले जो मजदूर ने भेजा, 2 दिन मजदूरी ना आवे। है। छोटी घटना में पूरा जीवन आ सकता है। सही। मुद्दे पर बात करना, अब ये बहुत बड़ा इशू है। मतलब मुद्दे का मतलब, इशू का मतलब ही मुद्दा है। एक एजेंडा। एक एजेंडा। क्वेश्चन है यहाँ पे अंकल। हाँ बोलो। सामने वाला, जैसे है ना, अपन समझ गए कि सामने वाला नहीं समझ रहा है, या उसका हम्म। होलिस्टिक व्यू अपन देख रहे हैं कि वो विवाद में है अभी। हम्म। लेकिन क्या है, वो वन साइडेड है जैसे। उसको सुनना ही नहीं कुछ भी। फर्स्ट वाला जो आपने लिखा ना, सुनना, हाँ, अगले को कुछ सुनना ही नहीं है। वो उसकी एक मेंटेलिटी बना के कंटिन्यू आपसे बहस करने को तैयार है, रिजिडनेस बराबर पे है। है सपोज। तो बराबर। यहाँ पे चाहिए मुझे, जैसे कि जैसे अपन तो शांत हो गए, बिल्कुल सुनते जा रहे, सारा सुन लिया, बट हाँ, उसके जो मन में चल रहा है उसको जैसे फर्स्ट पॉइंट में नहीं आना है। सुनना ही नहीं है। वो जो कह रहा है मैंने कह दिया वो सही है बस, इसके आगे नहीं बोलना कोई भी। मैं कह रहा हूँ ना वही सही है बस। तो ऐसी ऐसे केस कठिनाई। में हाँ, हाउ टू प्लीज। प्रोसीड। अपन ओके, देखो, अपन साइलेंट जिनवाणी की भाई शांत है, लेकिन सामने वाले को सुनना ही नहीं, पहले वाली चीज बिल्कुल नहीं सुनना उसको। वो एकदम रुक रिजिड है बिल्कुल, जैसे होता ना कि पेड़ बन गया तना में से, आई रुक हैव टू डू जाओ, नथिंग। झुक जाओ, रुक जाओ और झुक जाओ। हाँ हाँ, पहले झुक जाओ नहीं तो फिर रुक जाओ, और क्या बिल्कुल। करेंगे।
फिर रोज रोज माथा कूट कर रोज कार्टिसोल निकालना बचे तो रुक पाओगे? हाँ पहले कोशिश कर, ये तो देखो, ये लास्ट, ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। उससे बिल्कुल पहले सोल्यूशन होता है, पहले कठिनाई, और ये आपको होती है ऐसा नहीं, मुझे भी होती है, सबको होती है। काफी लोगों के साथ होता है, सही है। भी नहीं, सबको साथ होती है, कहीं न कहीं डिग्री में हाँ होती है। किसी के हाँ, एक के साथ होगा, किसी के 10 होंगे, क्वांटिटी 10 का के, फर्क है। बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम इज विद एवरीवन। यस, क्योंकि अभी हम होता छत ही। में थे, अरे हम तो पूरे हुए नहीं ना, अभी रास्ते में हैं। हाँ तो वो तो होता वी ही आर है। रेडी, वी आर बस रेडी फर्स्ट टू हियर, पहले एक्नोलेज सभी के करो। साथ होता है। हाँ हम भी कि वी आर रेडी टू हियर, बट सामने वाला है ना बिल्कुल मतलब रिजिड होकर के कि बस नहीं, यही थॉट है, मैंने कह दिया ना, यही सही है बस। एक चीज पकड़ के बैठ गया, दूसरी चीज पकड़नी नहीं है उसे, न सुननी है। अपन आधा घंटा उसकी सुन ली, उसके बाद भी उसको नहीं सुननी है। नहीं, मैंने कह दिया ना, यही सही है बस। उसमें सबसे बड़ा क्या चीज होता है, मैं एक दो तीन प्रमाण देता हूँ इसमें, कि ये ऐसी जब घटना हो रही है ना, तो वो आज हम सिम्टम पे देख रहे हैं, इसका मूल कहीं 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले है। क्यों? कि जब शादी होती है तो पहले शादी के दिन ही मान लो अपन सास बहू की बात सभी के सुनते हैं, या दो पार्टनर दुकान पे कर रहे हैं साथ में, दो अपन साथ में होते हैं, फिर बाद में अलग होते हैं। तो जब साथ में आए थे तब पहले अलग की तैयारी थोड़ी करके आए थे। नहीं करना, नहीं तो वो बाद में कहीं ना कहीं वो आगे आगे बढ़ता है ऐसा। नहीं धीरे बढ़ने का धीरे, कारण क्या है कि जो ही सोर्स डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन सोर्स, जब छोटी आग में ही उसको बुझाया नहीं गया तो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। बढ़ती गई, अब आग वही। का वॉल्यूम इतना है, और आप छोटी की बाल्टी लोटे ले रहे हैं पानी में, तो नहीं, मुझे फायर ब्रिगेड लाओ। एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड वाली मंगाओ पूरी। उसको फायर ब्रिगेड चाहिए, और उसको धैर्य भी चाहिए। धैर्य मतलब उनको ये प्रमाण जाना चाहिए कि ये आदमी अपने को भाई, कि अपने वो आदमी सुन रहा है और समझ रहा है। उसको रिवर्ट मारना इज अ डिफिकल्ट थिंग। उसमें आपको धैर्य चाहिए, और आपको समय देना पड़ता है। और धीरे धीरे जब उनको ये मैसेज जाता है कि यार कुछ तो इसमें बदलाव हो रहा है ऐसा। अब ये दीपक मतलब ये आत्मज्ञानी की बात कर रहा है, तो कुछ वास्तव में वो आत्मा में रहता है। वो पहले तो एक दो बार तो टेस्ट ही करेगा, देखा कहीं करा आत्मज्ञानी गुस्सा आ सही कह रहा रहे हो, है। ऐसा होता है। मतलब बहुत रिजेक्शन आते हैं, ज्यादा हाँ, बोल रहा है, समझता क्या है, हर बार होता है, ऐसा होता है। उस टाइम पे हमको हमारा ज्ञाता दृष्टा में रहने का, बिल्कुल, वो तो और रहते हैं। और अपना, भले कुछ भी हो, अपना नहीं छोड़ने का। वो तो देखो, वो तो अज्ञानी है ना। आप तो जानबूझ के फिर जहर पी रहे हो, उसको तो पता ही नहीं है। हाँ, अपने को तो पता है, तो फिर क्यों पीनेगा? सही और है, उसका रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा? उसका प्रमाण अगर चाहिए तो वो यही है कि उसके ऊपर आवरण है। आवरण के अंदर तो है ना, वो शुद्ध परमात्मा ही विराजमान आपकी दृष्टि में। बिल्कुल, तो सभी में आपको शुद्ध। करुणा आनी चाहिए कि भाई आदमी तो कल आएगा, इसको इसकी गलत फहमी ये निकल जाएगी। और शायद हमारे मन में वो स्पष्टता भी होनी चाहिए कि वास्तव में अगर मेरी कुछ गलती हुई है, तो मैं उसको पहले मानूं, और जाके उसको ही एक्सप्रेस करूं जो हमारे सामने ओपोनेंट है। बिल्कुल, वहां से शुरुआत होती है। अब यह है कि पहले हमको इतने स्पष्ट हो जाना, और इतने स्पष्ट जाके अपने अहंकार को साइड में रख देना, और बार बार उसको बताना। एक बार में, पहली बार आप जेन्युइनली बताएंगे तो भी नहीं मानेगा, उनको लगेगा कोई नाटक चल रहा है, इसको हाँ। कुछ चाहिए। ऐसा सही है, ऐसा होता है। तो ये बड़ा मतलब एक बार क्या यू टर्न मारना, उसको लेना, वो रियल अपना टेस्ट है। तो आप एक बार, दो बार, अच्छा संख्या चाहिए तो समझ लो 5 बार आप चलो करो, 5 बार आप करो, 5 के बाद रिजल्ट है। फिर सही है, लगता है कि यार मेरे तो बिल्कुल असंभव लग रहा है 5 बार मैंने कर सकता। तो फिर अहंकार इधर भी है, उधर ही अहंकार, ऐसा नहीं, इधर भी है। बिल्कुल 5 बार अगर मैं नहीं करूं तो बच्चा रुक जाओ, बच्चा रास्ते रुक जाओ। सही। लेकिन रुकना तो कोई, हर कितनी जगह रुकोगे? एक जगह रुक जाओगे तो दो जगह रुक जाओगे। अगर रुकना, कहाँ रुकना, नहीं रुकना, उसकी भी परिभाषाएं हैं। कि जो बिल्कुल अपने क्या बोले नजदीक है, तो वहां रुकना कैसे, बहुत मुश्किल से डिसीजन ले सकते हैं सब। वो है। लेकिन लेकिन इस बात में विश्वास होना चाहिए कि ये समय लग सकता है, धैर्य, वहां फिर धैर्य उसकी कसौटी। बिल्कुल, धैर्य और पुनरावृत्ति, अपने स्वभाव को बार बार रखना, स्पष्ट बात करना, मन में अंदर, अपनी अंदर कोई माया नहीं हो, तो ये मैसेज जाएगा। उसका मैसेज है, बड़ा मुश्किल है। आई अप्रिशिएट, वो दिक्कत होती है, लेकिन वही तो टेस्ट है हमारा। बिल्कुल, लेकिन एक बार भी अगर एक प्रयोग करके एक जगह भी ऐसा कर लिया ना, एक बार आपने पायलट कर लिया, तो पूरी दुनिया आपकी ऐसा। फिर वो कॉन्फिडेंस देगी कि नहीं, मैं रहूंगा उसमें। इतना बात ध्यान रखना कि जहाँ डोरमेट भी नहीं बनना है। आप डोरमेट है या नहीं है आप, तो वो भी आप अपना पॉइंट रखो, लेकिन आप उतावल मत रखो अपना पॉइंट रखने की।
डोरमेट तो नहीं बनना है, बट उतावल मत करो। जब एक थोड़ा कनेक्ट होगा तो वो पॉइंट भी उनको, सामने वाले को भी समझ में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। अब ये धैर्य की बात है। अब धैर्य वर्सेस शांति, कब कितना क्या करना है, तो वो पॉइंट है। बाकी डे वन में तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होता ना भाई, बाद में गड़बड़ियां चालू होती है कहीं भी। तो आई होप आई आंसर्ड, बट यस, मैं यही सुना कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। पेशेंस सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन जो निकल के, पेशेंस हाँ, रखना। पेशेंस, और पेशेंस, अपने स्वभाव को अपन छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। ऐसा बर्ताव और करेंगे तो उसको धीरे धीरे एक समझ में आएगा। क्वेश्चन है मामा, आपने जो बोला उसके मैं बोलना चाहूंगी कि धैर्य का भी मिसयूज होता है। होता है ना, वो यूज मिस यूज को अपन छोड़ देने का, वहां बोल रहे हैं मात्र क्या था दस्ता में रहने, वो मिस यूज है। मिस यूज, अभी देखो इसी को पकड़ते हैं, मिस यूज होता है। अब मिस यूज होता है तो उसके दो दृष्टि है। एक अपना दिमाग खराब हो रहा है तो डेफिनेटली मिस यूज हो रहा है, हमारे लिए मिस यूज हो रहा है। एक उसका खराब हो रहा है तो उसकी करुणा आएगी आपको। मिस यूज हो रहा है ना, मिस यूज कहाँ हो रहा है वो पहले अपने को देखने का, इधर हो रहा है उधर हो रहा है। अपना मिसयूज बंद कर देने का। उसका मिसयूज तो धीरे धीरे बंद होगा। उसका मिसयूज उसके हाथ में, मेरा मिसयूज मेरे हाथ में। मिसयूज को आगे ले जाओ, किसका मिसयूज हो रहा है, यू विल गेट द आंसर। हमारा मिसयूज हो रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है। हमारा यूज होना चाहिए, अब मिसयूज हो रहा है उनका भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज इंटरेक्शन है ना, तो ये मतलब क्या बोलना चाहिए, तो कसौटी है। और आप पहले सीक्वेंस चेंज करो, बात करने में पहले उनकी बात पकड़ो। एक ही दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि झगड़ा भी एक ही दिन में नहीं हुआ। इट हैज बीन रिकरेंट एक्टिविटी, तो इट हैज टू बी आल्सो रिकरेंट एक्टिविटी टू सॉल्व दिस। होप यू एग्री सीमा? हाँ ठीक है मामा, हाँ। नहीं, वो नॉट वही टोटली एग्री। आई एग्री विद यू कि नॉट टोटली एकदम नहीं आएगा। मैं एग्री, क्योंकि वो डिफिकल्ट है थोड़ा। हाँ, मैं नहीं हूँ तो मैं कैसे हाँ बोल सकती हूँ। आपकी बात से मैं नहीं हूँ एग्री। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हाँ हूँ, हाँ मेरा आग्रह नहीं कि आप एग्री करो। हाँ मैं हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये डिफिकल्ट होता है, इसके हाँ प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। और हाँ फिर अगर लगता है कि वास्तव में से ऐसा नहीं है कि वास्तव में, मतलब उसमें एक मीडिएशन कर सकते हैं। कोई मान लो कोई बात है तो सामने नहीं सुन रहा तो किसी दूसरे से कहलवा सकते हैं। नॉर्मली कंपनी में क्या होता है कि डायरेक्ट प्रोडक्शन वाला आदमी बोलता है तो नहीं सुनते हैं, फिर एचआर वाले को रखते हैं, तो एचआर वाला बात करता है उससे। तो एचआर वाला क्या, फिर वो थर्ड पार्टी होते हैं थोड़ा सा। थर्ड पार्टी के लिए क्या होगा कि वो डिपॉजिट नहीं है उनके दिमाग में। ये बोले, उसको लगता है कि यार थर्ड आदमी तो कोई ढंग से सुनेगा, तो उनसे तो वो बात करेगा और आपसे बात नहीं करेगा। हाँ। नहीं, जैसे पर जैसे दीपक बहन बोला ना, वो तो नहीं सुनेगा तो नहीं सुनना है फिर। नहीं सही है ना सुनेगा। दीपक भैया? हाँ, नहीं हो सकता है, नहीं सुनेंगे तो फिर वो एक एक कॉल की अगर ऐसी अवस्था आ गई तो जो लास्ट वाला पॉइंट, तो रुक जाओ। हाँ। वो लास्ट वाला पॉइंट रुकना वो भी ज्यादा सही है, क्योंकि जब तक आप समझाने समझाने में तो पूरा साला पिक्चर ही खत्म हो गई, फिर ऐसा हाँ। नहीं होना चाहिए। अंकल नीतू ज्वाइन कर रही है, देखना आप। हाँ हाँ। नीतू ज्वाइन कर रही है पोस्ट में, देखना आप। अच्छा अच्छा। हाँ, ज्वाइन दूसरा नहीं कर, दूसरा लिंक पकड़ लिया, दूसरा लिंक तो नहीं पकड़ लिया? क्या पता नहीं है, इसी पे भेजा। शी इज ट्राइंग। अच्छा, उसने तो कब उसको से ज्वाइन कर चुकी है? आई थिंक 10 मिनट्स हो हाँ, गए। नहीं कल वो किया उसने, कल किया उसने ज्वाइन। आज भी शी इज ट्राइंग, अच्छा। बट अनएबल टू ज्वाइन राइट नाउ। यस। मैंने तो ओपन किया हुआ है, उनका कुछ आया नहीं, एडमिट। ओके, आई एम सेंडिंग लिंक अगेन। ओके, ठीक, कंटिन्यू। हाँ, वापस भेज दो। यस। तो वो उसमें आप मीडिएशन कर सकते हैं। अगर मीडिएशन की जरूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ अपने को इंटरेस्ट है तो मीडिएशन की जरूरत है। मीडिएशन विल हेल्प, क्योंकि मीडिएशन जो सामने थर्ड पार्टी होगा ना, उनके लिए फ्रेश होता है। अपने कुछ जमा जमा इंप्रेशन है, उनकी तरफ भी हमारा है, उधर की तरफ भी हमारा है। वो बहुत मुश्किल होता है। कुछ किस्से ऐसे हैं जीवन में, मेरे साथ भी हुए हैं। हमने पूरा कर दिया तो भी अभी वो मानता ही नहीं है आदमी, क्या करेंगे। ऐसा होता हम्म है। अब क्या बोलूं मैं, अपने हमारे जैसे ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ रिश्ते में। फिर रुक जाओ, और क्या, झुक जाओ, नहीं तो रुक जाओ। हम्म। होप यू आर गेटिंग इट राइट। यस यस मैम। ओ। मीनाक्षी की बात है, जैसे अब खूब कोशिश किया, जितना एक हाँ, लेवल तक ये सब सब कोशिश करी। चार बिल्कुल। आदमी बैठ के समझाए, मीडिएशन भी कर रहा है, मीडिएशन भी काम नहीं कर रहा है। तो फिर अपना रोज का कार्टिसोल नहीं होना चाहिए, फिर और कुछ आप अच्छा करोगे तो उसमें भी नहीं रहोगे। बिल्कुल कार्टिसोल
इज वेरी हार्मफुल। हाँ, फिर वो पूरा रोज रोज उनका भी और हमारा भी दोनों का नुकसान हो रहा है। सही। फिर उनको एक बार बात करने के बाद बोल देना कि भाई ये है, और नहीं तो बहुत क्षमा मांग के भाई नमस्कार, अब क्या करेंगे, बस खत्म, और क्या। बिल्कुल, आप थे बीच में और यू ट्राइड योर बेस्ट 100%। उस टाइम पे अंतःकरण से क्षमा मांग के, क्योंकि आपका तो उस टाइम पे भी जब समझा रहे धैर्य रखने वाले, तभी आप अंतःकरण साफ था, और आगे भी अंतःकरण साफ है, और आगे भी भावना से नहीं जा रहे हैं, शायद हमारी पटरी बैठ नहीं रही है, नमस्कार, और क्या करेंगे वो। लेकिन अंतिम अंतिम स्टेप है मेरे हिसाब से, लेकिन वो स्टेप की भी जरूरत है, तो उससे भी फिर कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई मतलब बहुत ज्यादा आपको लग रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि थोड़ा अगर उस प्रोसेस को देखिए ना, मीडिएशन को, अपनी बात को, उसको आप पूरा पूरा एक बार उसकी चकासनी तो करो, हल हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा। पहल करनी चाहिए, हल में पहल होनी चाहिए। सीमा एग्री इसलिए नहीं हो रही, एनीवन कोई लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है कई बार जब आते हैं। नहीं समझा पाते। सब कभी भी होता है, किसी के साथ भी होता है। अंकल ने भी बोला सबके साथ होता है लाइफ में, ऐसा हाँ, इश्यू सबके साथ है, होता ही है। सबका साथ होता है। वी आर अनेबल टू अब एक्सप्लेन। बिल्कुल हम ऐसी कितना ही धैर्य सामने रखते हैं, लेकिन कई बार नहीं समझा पाते। सामने वाला सुनने को तैयार नहीं। मैंने बोला फर्स्ट वाला आपने बताया चार्ट में, देखो सबसे पहला पॉइंट सुनना। अगला हम्म सुनने को रेडी होता ही नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार सुनना ही नहीं है उसको, तो उसकी रेजिडमेंट उसने कह दिया ऐसे ही होता है बस। देखो, उसका यहाँ मैं एक, एग्री भी करता हूँ, यहाँ हाँ, एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। वो हाँ, आज नहीं सुन रहा है तो कभी नहीं सुना है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हो। पहले का कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गया, चिंगारी का बारूद जो है वो हाँ धीरे धीरे इकट्ठा हुआ है, उसमें तूली लग रही है, हाँ वो एक साथ ब्लास्ट हो रहा है, वो फट रहा है। और नहीं बोला आपने, धीरे धीरे हाँ इकट्ठा होता है, वो धीरे धीरे जमा होता है। हाँ। बोला नहीं, कभी बोला नहीं तो वो एक्चुअली ये इकट्ठा होता बिल्कुल, अभी ये डायलॉग जो है ना, हमने हमने बहुत गलत समझ लिया। संभाव रखने का, संभाव रखने का, कुछ बोलने का नहीं। संभाव के है। संभाव के चक्कर में इतना सारा बढ़ गया, रोग बढ़ गया। हाँ, संभाव नहीं रखने का भाई, बात करने का। बात करते हैं। संभाव मतलब संवाद करने का। संभाव तो रखो, लेकिन संभाव का तरीका नहीं पता है। संभाव का मतलब है आपने चुप रहना, कुछ बोलना नहीं, ये संभाव थोड़ा होता है। इसलिए वो संवाद नहीं आता है, शादवाद नहीं आया, भगवान की भाषा समझ में नहीं आई, अनेकांत नहीं समझा। शुरू में कुछ बात करता है तो इतना बढ़ता ही नहीं। आप मुझे ऐसा एग्जांपल बताओ कि जिसने हमने शुरू से संवाद करा, फिर बाद में झगड़ा हो गया। कैन यू गिव वन एग्जांपल? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब लेकिन हो गया तो उसकी स्टेप्स को आप थोड़ा रिफाइन करें, जो हमारे कोई हितैषी है आसपास उनसे बात करें, मीडिएशन कराएं, तो वो हो सकता है मेरे हिसाब से। मतलब 1000 में से 999 होगा, नहीं भी हो तो नहीं भी हो। बहुत अच्छा जो लग रहा है वो ये लग रहा है अंकल, कि सामने हम्म, वाला नहीं समझ रहा, लेकिन आपके अंदर करुणा का भाव आपको आत्मा से लाना होगा, क्योंकि आप ज्ञाता दृष्टा में, आप बस करुणा में आ जाओ। आप उसमें दया वाला भाव, करुणा का भाव रहना चाहिए कि इसको भी मिले बस। जब तक उसको भी वही मिले। रखो हमेशा। और बिल्कुल, और वो कोरोना का भाव, जैसे सबसे पहला तो आपको नगद फायदा, कैश कैश फायदा क्या हुआ कि अपने जो बॉडी में खराब चीजें हो रही तो रुक गई। रुक गई, क्योंकि आप समझ गए। अपनी आत्मा में, बॉडी और आत्मा में दोनों में खराब हो रहा था। बॉडी में कार्टिसोल आ रहा था, आत्मा पे कार्मिक लोड हो रहा था, दोनों बंद हो गया। तो अपना तो भला उसी वक्त हो गया ना, वो माने नहीं माने, अपना तो भला हो गया। बिल्कुल। इस बात को पकड़ो। उनको क्षमा करना इसलिए जरूरी नहीं कि वो आदमी डिजर्व करता है। उनको बिल्कुल। क्षमा करना इसलिए जरूरी है कि मुझे अपने आप में रहना है। आई डिजर्व हैप्पीनेस, यस। आई डिजर्व अरिहंतपना। मुझे अरिहंत बनना है भाई, उसको तो नहीं करना, तो मत छोड़ो, मुझे तो बनना है ना, मेरे को वहां जाना है। तो आप अपने लिए काम कर रहे हो, उनके लिए करो नहीं करो, करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो हो। पहले अपने आप को पकड़ो। हाँ, स्वार्थीपना जरूरी है। एरोप्लेन में भी आता है ना कि पहले अपना मास्क लगाएं, दूसरों का बाद में लगाएं। अब खुद बात का में मास्क पहले सही खुद है। का लगाएं। सबका मास्क लगा रहे पड़ क्यों नीचे? वैसा सब कौन कहाँ क्यों, ये फाइटेबल होना है। संक्षिप्त में बात करना। संक्षिप्त का मतलब किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। सिंपल, KISS, किस का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब बात शॉर्ट कर एंड रहे हैं, शॉर्ट में बात बताओ। लंबे 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 बात करे तो आदमी बोर हो जाता है। तो वो अरिहंत ऐसा नहीं बोलते। अरिहंत एक सूत्र बोलते हैं, चत्तारि मंगलम, खत्म हो गया सब। चार मंगल है भाई। तो उसको इंटरेस्ट तो पूछेगा चार मंगल क्या है।
एक एक सूत्र बताया है, और फॉर्म से बना फार्मूला। फार्मूला मतलब, सूत्र का मतलब छोटी बात में बड़ी बात बोलना। काय वांग कर्म योग है, बस ये पूरा लोचा बताया। काय वांग मन कर्म योग है। अब ये योग पूरा लोचा बता दिया, फिर पूरा सोचा बताया। अब ये एक सूत्र खत्म नहीं हो रहा, बोलो। स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, ये संवर है, पूरा जीवन आ गया इसमें, कुछ है ही नहीं अभी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तपसा च निजरा च। अब पूरा लाइफ को अगर देखना तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट, मैं चाहता हूँ कि आप सब लिख लो और याद कर लो। मेरे साथ बोलो एक बार तो। स गुप्ती, बोलिए। गुप्ती मैं नॉइज होगा चलेगा, आप तो बोलो। नॉइज इज नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज वेदर यू आर स्पीकिंग और नॉट। स गुप्ती 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 समिति 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 अनुप्रेक्षा धर्मानुप्रेक्षा। धर्म धर्म धर्मानुप्रेक्षा धर्मानुप्रेक्षा मतलब धर्म अनुप्रेक्षा, धर्म प्लस अनुप्रेक्षा। स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। परिचय जय चारित्र्य लिख लो आप सब, लिख लो, अगर पेन का आगे कुछ है तो लिख लो आप। परिचय के बाद क्या है? परिचय जय चारित्र्य। जय चारित्र्य जय 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 चारित्र्य मतलब, हम्म, स गुप्ती समिति धर्मानु धर्मानुप्रेक्षा धर्मानु अनुप्रेक्ष। हाँ धर्मानुप्रेक्षा, धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। परिचय जय ये शब्द बोलने का, और जो भी बोला नहीं तो वो आदमी बोलेगा ये तो अरिहंत है, तो आप अरिहंत बन जाओगे सीरियसली। हाँ भी बोलेंगे मंत्र नहीं खुद बता को। दिया, मंत्र हाँ बता दिया। सीरियसली, बिल्कुल आज मंत्र। का मंत्र है स गुप्ती समिति धर्मानु धर्मानु अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। बिल्कुल। धर्मानुप्रेक्षा। और इसमें सारे 32 आगम मुझे आते हैं, क्लेम कर सकते हो आप कि इसके बाहर कुछ है नहीं। एक और एक लाइन और लिख जो, तपसा च निर्जरा च। ये ऊपर वाला भाग है ना, वो संवर है, वो नए लोड को आने को रोकता है। और जो तपसा च निद्रा च है ना, तो उसका निर्जरा मतलब है तप, वो तप से निद्रा होती है। तो अब तब से, स्वर का अर्थ क्या है? हाँ अभी बोलते एक एक करके आते हैं। स गुप्ती, देखो स गुप्ती से पहले क्या बोल रहे हैं कि आश्रव, पहले आश्रव बताया। आश्रव किसको बोला? इनफ्लो आश्रव क्या है? बंधन बंधन आश्रव इनको है, और बंधन उसमें आप घुस गए तो बंधन होता है। हाँ इनफ्लो आ रहा है। हाँ आश्रव इनफ्लो, और जब आपकी आत्मा उसमें अटैच हुई तो बंद होता है। तो काय वांग मन कर्म योग है, ये सूत्र भी याद करो। दो सूत्र में पूरा, एक में लोचा है, दूसरे में सोचा है। लोचा सोचा और किया है, काइजन रूपी यही दिया। मैं काइजन पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ तो ये जीवन रूपी यही दिया, बोल सकते इसको। लोचा सोचा और किया है, जीवन रूपी यही दिया है। ये दीपक है। लोचा क्या है? काय वांग मन कर्म योग है, से आश्रव है, यही है। काया मन वचन के व्यापार, वो योग है। उस योग में जब कषाय जाते हैं तो सांप्रदायिक बंद होते हैं, और कषाय नहीं जाते हैं तो इरियापथिक बंद होते हैं। बंद तो होते ही है, 24 घंटे बंद होते हैं। अब श्वास ले रहे तो वो भी बंधन है, बट वो इरियापथिक है, वो आपकी खोपड़ी को खराब नहीं करेगा। खोपड़ी खराब कहाँ होती है? कषाय से होती है। कसाय बनता है। खोपड़ी जो हम बोल रहे हैं, वो खोपड़ी ही आत्मा है। खोपड़ी कोई अलग चीज नहीं है, आत्मा का ही एक वैभाविक रूप वो खोपड़ी है। और स्वाभाविक रूप है वो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, वो सिद्ध रूप है। और एक असिद्ध रूप है। असिद्ध रूप का मतलब वैभाविक हो गया। काय वांग माने कर्म योग है, से आश्रव है। अब आश्रव का निरोध करने, पहले तो लोचा बताया भगवान, ये लोचा है भाई। इस लोचे में सिर्फ एक लोचा वो नहीं है, वो सोचा है। जो सोचना मतलब क्या सोचना? कि मात्र ज्ञाता दृष्टा मैं हूँ। ये केवल के अलावा सब जो गड़बड़ है ना, वो सबको गड़बड़ बताया। केवल एक चीज को बोला कि नहीं ये तो आपको करना है, क्योंकि जो बेसिक प्रॉपर्टी है आत्मा की, देखना जानना, उसको तो आप मार नहीं सकते ना, वो तो देखेगी जानेगी।
देख के जानने के बाद, देखने जानने के बाद आपको विभाव में नहीं जाना, उसको भगवान ने पत्ता काट दिया। तो अपने आप में रह, ऐसा। तो अपने आप में रह, ये रहस्य है बस। रहस्य ये है। अब आप भगवान को पूछो करना क्या, मेरे को शुरुआती दौर में ऐसा आता था सवाल, भगवान बोलते कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, साला करना क्या है फिर? व्हाट इज डन, टेल अस व्हाट द हेल वी हैव टू डू। करना क्या है भाई? फिर बोला करना, पता चल गया कि सम कर, सम कर। तब महादेव समझ में आया कि सम कर क्यों, समता कर। तो जो करना है तो कर मतलब हाथ, कार्य मतलब कर, और हाथ कर मतलब क्या, हाथ कर, सम कर, समता कर। समता कैसे करनी? पार की समता करेंगे तो डायलॉग कर, संवाद कर। अब क्योंकि रिलेशंस में आपको इंटरेस्ट है तो भाई चलो, मेरे को खाना लाना है, दुकान चलानी है, तो समता ला। ग्राहक के जो भाव बोल रहे हैं तू भी भाव में दे, ये समता हो गई। ग्राहक बोल रहा है 100, मैं बोलूंगा 200, विषमता हो गई तो ग्राहक नहीं आएगा। उसको गैप को कम करो। बोलो 200, एक काम करना 150 ले जाओ भाई साहब। हाँ हाँ, यार चलो 150 हाँ, ठीक। लिखो लिखो बेटी लिखो। समता कर। समता आ गई, समता आ गई तो ग्राहक माल बकेगा ना, वो बोला माल डेढ़ ही पवाते बैठो है। तो दुकान ही बन जाएगी। तो वहां भी समता चाहिए, तो सम कर, करना है तो वो तो बाहर की समता है। इससे क्या मेरा आत्मकल्याण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नहीं। उससे तुम्हारा शरीर कल्याण होगा, शाम को रोटी खाएगा, हलवा खाएगा, बस। उसके आगे कुछ नहीं भाई। और अभी खाएगा कल निकल वो तो ऐसे कितनी बार कर दिया है। हाँ लेकिन फिर भी जरूरत है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के आगे है। लेकिन समझ के करो कि इसकी कीमत कितनी, उसकी कीमत उतनी ही कीमत है। उसको सब कुछ मान लेना, वहां फिर तकलीफ है। फिर वहां भगवान फिर आज्ञा नहीं देते, कहते हैं बावड़ो है क्यों, मैं तो क्यों तारा रोटी खा रही तो रोटी ला, रोटी की जगह तो बावड़ो है क्यों, मार यो चाहे वो चाहे, वो चाहे ये चाहे, भगवान के अब तो बैंड है अब हमारे बड़ मत आ जाए। मैंने तेरे को परमिट किया उतना ही, तो बावड़ो है क्यों। भगवान बोले अब तो थारी जाने, मन ध्यान नहीं भाई। बड़ा मन दे रहा तो मैं समझा वैसे बात कर। क्या बोला कि यार मैं कहीं करूंगी नहीं, हाँ तो करण भाई। और भाव से बोला। अब देखो भावना के बाद में क्या है। अब आश्चर्य यह है कि जो 6 खंड के राजा हैं, उनको जो बात भी समझ में आ गई तो वो उससे निर्लिप्त वो शासन चला रहे। वहां भगवान को आपत्ति नहीं है। अब पैसे होते हो आपत्ति नहीं। तो आदमी कह रहा है यार थे वहां राजा ने तो थे 100 करोड़ 500 करोड़ में चल रहे, वहां थे कहीं नहीं कह रहा। हमारे 50 लाख में बोला तू दब जा, क्या कर रहे हैं। तो भगवान कह रहा है कि वो राजा 100 करोड़ है तो भी वहां की आत्मा हाल नहीं रही, थारी 5 रुपए में हाल की भाया। ऐसा बोल रहे हैं भगवान। तो वहां बोला भगवान आप उनको तो आप बोल कुछ बोल नहीं रहे, मेरे को तो 5 रुपए में मना कर, तो मतलब 5 रुपए में मतलब नहीं, तू महीना मत घुस। मतलब कितनी सूक्ष्म बात है, समझ ही नहीं आती। बहुत है। और आ गई समझ में तो जाएगी नहीं, ये पक्का है। स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। अब थोड़ा अर्थ बताते हैं, इसको डिटेल में और लेंगे। स गुप्ती मतलब गोपन करो, किसका गोपन करो? मन वचन काया का। काया का गोपन करने का मतलब ध्यान से चलो, कीड़ी मकोड़ी सब अपनी इच्छा कारण सूत्र उसी का है। वचन का मतलब कहाँ बोलना, नहीं बोलना, कितना बोलना, मौन रहना, जरूरत पड़े तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। जितना कम बोलेंगे उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी अपॉर्चुनिटी अवसर कम मिलेंगे। और बोलना तब है कि या तो आपको कमांड पूरा आ गया तो आप बोलो, कमांड पूरा है नहीं, तितर बितर कुछ निकल जाएगा और लफड़ा हो जाएगा, तो कम बोलना। मन की गुप्ती, मन में गलत संकल्प नहीं आए, अच्छे संकल्प आए, वो मन की गुप्ती है। तो गुप्ती हो गई। अब भगवान बोला समिति। समिति मतलब बोला तेरे को बहुत करना है, तो अब करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इरिया समिति, चलने का बात हुआ तो वही गुप्ती में बात, इरिया समिति, चलना कैसे? भाषा समिति। भाषा समिति हमने समझा कि अरिहंत कैसे बोलते हैं, उससे ज्यादा और क्या बोलते हैं। भाषा। भाषा समिति में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो सापेक्षवाद से बात करना, एकांत को ध्यान में रखते हुए बात करना। आस्ति नास्ति, आस्ति व्यक्तम नास्ति व्यक्तम, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बिफोर यू स्टार्ट हैविंग ए डिफरेंस, प्लीज अंडरस्टैंड कि ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, तो डिफरेंस नहीं होगा। सबसे बड़ा मूल वो है भाषा समिति का। फिर है सम्यक ऐसना।
तो ये ऐसा मतलब इंक्वायरी करना, जो जो हमारा सब आते हैं कि तुमने खाना कब बनाया, किसके लिए बनाया। तो इंक्वायरी सिर्फ यही है। इंक्वायरी, अनुप्रेक्षा का मतलब ही है कि चिंतन मनन करना। आगे जो सूत्र आ रहा है अनुप्रेक्षा, जो अपने दर्शन और ज्ञान में ले जाने के बीच की कड़ी कौन है। दर्शन में हमने बाहर देखा, और फिर ज्ञान में हमने बोला, दर्शन से ज्ञान में कैसे जाएगा। हमने बोला कि दोस्त देखा कि गाड़ी रुक गई तो अपना गुस्सा आ गया, तो अभी वो दुख में, उसको दोस्त नहीं दुख देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको सवाल पूछना पड़ेगा, भाई कही हो, बीच में जाके पूछना पड़ेगा। यही चिंतन मनन है, यही अनुप्रेक्षा है, यही यही क्वेश्चन है, और यही अवग्रह है। इहा वाय धारणा, बते ज्ञान में से होता है। इहा मतलब सवाल पूछना, इहा मतलब राय लेना, किसी को पूछना कि भाई यार ऐसे कर सकते हैं। तो इंक्वायरी करते हैं, लगन शादी करते हैं पहले इंक्वायरी करते हैं। तो ऐसा मतलब खाने की, खाना बराबर है, आपने कुछ गलत तो नहीं बनाया, किसके लिए बनाया, क्या बनाया है। तो ये जब साधु चरित्र में भी जाते हैं तो इस तरह की ध्यान रखना, और बिजनेस में भी ऐसा करना, कहीं भी ऐसा इंक्वायरी तो होनी चाहिए। जीवन की इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई मैं क्यों पैदा हुआ। इंक्वायरी ही नहीं है, इंक्वायरी नहीं तो दर्शन से ऊपर ज्ञान में जाएगा। दर्शन में क्या होएगा, खाना खाएगा, 250 ग्राम गेहूं निकालेगा, चला जाएगा, ये चला दर्शन जाए, है। ज्ञान तो आएगा ही नहीं उसको। ध्यान नहीं। तो इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से इनोवेशन निकला है, इसी से स्टेटस की चाय आएगी। इंक्वायरी करेंगे तो आपको मन में आएगा ना, यार ऐसी कैसी चाय बनाए, लोगों को हाँ मजा आए। ये हाँ, इंक्वायरी नहीं होगी तो इनोवेशन कहाँ से होगा। सही है। और इनोवेशन में कोई कंपटीशन नहीं होता है। नहीं, जब नया चीज कोई बनाएंगे तो उसमें अभी आप बोलो यार मुझे एक्सपीरियंस बताओ धारा 370 हटाने का, एक्सपीरियंस क्या पहली बार किया। तो पहली बार करना कोई ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, बहुत बार बोलना ना एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस की भी कोई ज्यादा इनोवेशन एक्सपीरियंस नहीं होता होता, ही नहीं। नहीं होता। तो ऐसना, ऐसना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसना के बाद में तो ये हो गया धर्मानुप्रेक्षा। अब धर्म 10 तरह के हैं। धर्म, धर्म क्या बताए उसमें, धर्म जो है ना, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, 10 उत्तम धर्म है। दिगंबर में जो पर्व प्रवचन मनाते हैं तो एक एक दिन 10 का एक एक, लक्षणा। हाँ, 10 लक्षणा जो धर्म करते हैं, वो 10 लक्षण यही। अब इसमें से जो मुख्य है ना, ये तो सारी ऊपर पर की बात है। गहराई की बात, अगर एक धर्म पकड़ोगे मात्र ज्ञाता, तो ये 10 के 10 दिखेंगे। जितने धर्म अपने 12 तप बोलते हैं, 12 तप कहाँ से, 12 अनशन, प्रकार के अनशन, ये आम्र। को लास्ट में कहाँ ले जाते हैं, व्युत्सर्ग में ले जाते हैं, कायोत्सर्ग में ले जाते हैं, वही धर्म है। ये ऐसा उस पूर्व पूर्व तैयारी है। जब तक मात्र ज्ञाता दृष्टा में नहीं जाओगे, तब तक इन धर्मों का भी महत्व नहीं है। और मात्र ज्ञाता दृष्टा को परिपुष्ट करने के लिए, अब मात्र ज्ञाता दृष्टा तो है, और एक मच्छर ने आपको हिला दिया, तो मात्र ज्ञाता दृष्टा कहाँ है। एक मच्छर से ऐसा। परेशान हो गए, थोड़ी हाँ देर भी पता नहीं चला तो दिमाग खराब हो गया, हाँ, तो फिर मात्र ज्ञाता दृष्टा फिर मात्र बोलने का ही है। उसमें पूरा टिके रहना। ऐसा। तो वो हमारा उसमें टिके रहने का मतलब है परिचय। उन परिचयों को आपको विजय प्राप्त करना है। भूख लग रही अच्छा, है, प्यास लग रही है, कि दंश मच्छर काट रहे हैं, कि कोई हाँ ज्ञान की आपकी अब उसमें ये भी परिचय बताया है। प्रज्ञा परिचय, प्रज्ञा परिचय मतलब कोई आपको बड़ाई कर रहा है और आप फूल गए एकदम, हाँ हाँ, ये भी परिचय बताया, फूल डब जा भाई। फूल ना, वो भी सत्कार, किसने सत्कार किया तो बस, तो ऐसा कुछ हो गया कि तुम कौन है, मैं सत्कार हो गया, मैं तो ये हूँ, फलाना हूँ, टिकड़ा हूँ। बहुत वो भी बड़ा। कुछ बताया है भगवान ने कि तू डब जा, अपना आप में रह, अपना आपका तू आपा मत खो। आपा खो रहा है ना आदमी, सत्कार में आ गया तो बहुत ज्यादा यही चल रहा है। है। बहुत बड़ा, ये भी सबसे बड़ा दोष है समाज में, भी सबसे बड़ी तकलीफ है। इससे ऊपर हाँ, बहुत बड़ी तकलीफ, इससे ऊपर उठना। मैं तकलीफ है, तकलीफ बहुत बड़ी। मैं। सभी साधु हाँ, संतों को मैं भी मैं मजा आ रहा है। अहंकार आ गया। साधु अहंकार आ संतों को भी गया। मजा आ रहा है। बुलाओ इनको सबको आगे, माला पहनाओ इनको। ओ हो, मजा आ गया, मजा आ गया अब लोग। उनको बताया तो वहां के काले गोचरी ने हालत ये है कि जो करे बाबा बिना मेरे, ऐसा तकलीफ है। मैं बता रहा हूँ जो वास्तव में, देखो नहीं अंदर करते। से जो जागरूक है मम्मी, तो वो तो अपने आप मम्मी बोल रही है, में मम्मी बोल रही है कि बहुमान करना हाँ। चाहिए। अभी मम्मी को आप स्पष्ट करो, इसी के ऊपर बताओ कि कैसे होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट सुन। बहुमान करना चाहिए, बिल्कुल। अनंत बहुमान, अनंत चीज का बहुमान कैसे करोगे, ये बताओ आप। आपका बहुमान दो तरह से होता है, एक एक आप साल दे दोगे वो बहुमान है, हाँ, और एक बोलोगे कि मेरे में अनंत गुण है, अनंत ज्ञान है, वो अनंत का बहुमान होना चाहिए, वो बहुमान है। मान तो करो पर बहुमान, बहु का हटा दिया, अनंत मान है भाई। वो अभी वो दृष्टि धीरे धीरे जाएगी। तो बहुमान होना चाहिए। भाभी जी आप बोल रहे हो बहुमान करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बहुमान तो करना ही चाहिए। पर आपको समझ के करना है कि बहुमान किसका कर रहे हो, आपका शरीर का कर रहे हो, उसके अंदर आत्मा बैठी उसका कर रहे हो, ये बताओ।
कर्म इसे निद्रा हैं? कर्म की हाँ निद्रा बताओ। थी ना, तब क्या हुआ? हाँ कर्म निर्जरा कैसे होती? पहले तो कर्म ही नहीं क्लियर है, निर्जरा ही क्लियर कर्म नहीं है, तो कैसे निद्रा होगा? कैसे हुई हाँ कर्म निद्रा? कर्म निद्रा वो तब के हिसाब से हाँ तब हाँ किया, वो आत्मा के लिए। हाँ, तो कैसे आत्मा के लिए निर्जरा कैसे होती है? निर्जरा वो बताओ ना, बहुमान करने से निर्जरा होती है? वो तब के निर्जरा में हो हिसाब सकते। तब मैं से मना करते नहीं ना कर बहुमान, रहा। हाँ तपस्या करी, उसका बहुमान स्वागत हुआ। हाँ, तो वो निर्जरा के देखो, उसको भाव हाँ पकड़ना पड़ता है। देखो एक उसमें अगर मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने तपस्या करी और मैंने उनको एक माला दी या सॉल दी और उनका बहुमान हाँ, किया, बराबर है? बहुमान तो वो किया। बहुमान किया और अगर आपके मन में ऐसा भाव है कि देखो मैंने बहुमान किया, तो वो निर्जरा को ना बंद कर ये रहा है। तपस्या करी ना, बंद तपस्या हुआ है, वो बंद कर रहा है। बंद और ये हुआ है, ये क्योंकि भाव मैं की आया। भावना आई है, हाँ, शुद्ध भाव रखने का। ये मन में भाव आया कि देखो ये कार्मिक लोड इन्होंने कम किया अपना, और मैं भी मेरा कार्मिक लोड करूंगी। मेरा कार्मिक लोड कम हो, मेरी आत्मा उज्जवल हो, मेरे यहाँ से ये कचरा निकले। हे भगवान, मेरा भी कैसा नंबर लगेगा? तो वो मैं अगर भी आप कर रहे तपस्या हो कर तो, सकूं। तो वो निर्जरता है। भाव भाव क्या है उस पर डिपेंड करेगा, आपके भाव इसने क्या 28 चल रहे हैं। की तो मैं 11 करूं। हाँ, वो ऐसे भाव चल रहे हैं और वहां के एक चेन लाया तो हमारे 5 चेन मंगानी, तो वो भाव। इसको एक मिली, लेना मेरे को ही 5 मिल गई। तपस्या में कुछ। हाँ हाँ, क्योंकि था अगर कि हम आए मागा आए था, ध्यान थोड़ी था ना मारा तो आए। महाराज वो हुआ। तो सारा सारा निर्जरणी बंद का कारण बन रहा है। बड़ा होती है। हम्म। तपस्या में होड़ नहीं अगर होती। हम तपस्या भी करते हैं तो अपने शरीर को मान के तपस्या करनी है कि ये जो कर रहा है शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मेरी आत्मा नहीं कर रही है। वो बिल्कुल तपस्या सही आपको। तपस्या है। सबसे तो बड़ी तब बात अंकल, 12 प्रकार के जो तप बताए, 12 तप, तपस्या को एक ही मान लिया, एक तप। अनशन करना मतलब अपन सबने तपस्या मान ली, जबकि अंकल बताया 12 भेद, 12 प्रकार की तपस्या है। आप हाँ अपरिग्रह रहते हो, वो तपस्या है। आप औदारिक करते हो कि थोड़ी देर भूख से एक रोटी कम खाए, वो भी तपस्या है। 12 प्रकार से भगवान ने हाँ, तपस्या अनशन, मोदी उन्नोदरी, रस अनोदरी परित्याग, प्रतिशीलता। प्रतिशीलता में यू टर्न होता है। यू टर्न, अब सब बॉडी सब से सब। देखो, पहले भगवान ने बॉडी के बताया क्योंकि आदमी खड़ा बॉडी पे है, हाँ इसलिए। डायरेक्ट किसी को एड्रेस देंगे। अब डायरेक्ट भगवान दे रहे हैं, शिवाचार्य भगवान। ये हाँ, सबको उसको बोलते हैं अक्रम। अक्रम विज्ञान का मतलब क्या हुआ? नॉन सिक्वेंशियल। नॉन सीक्वेंस नहीं सिक्वेंशियल। है, डायरेक्ट मेरे को फ्लाइट में बैठना है। हाँ, और डायरेक्ट वही फ्लाइट बैठा में था। बैठने के बाद आदमी को वो कीमत भी समझ में नहीं आती है। तो भगवान ने पहले बताया कि तुम पहले शरीर पे खड़ा है ना, तो शरीर की बात समझा रहे हैं। उसको मात्र ज्ञाता दृष्टि समझ ही नहीं आता है। तो चलो तुम एक काम कर, तो धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि मैंने 1 घंटा रहा। तो मेन उद्देश्य क्या है कि आपको शरीर दृष्टि से आत्म दृष्टि में लाना है। पर आदमी बिल्कुल, खड़ा कहाँ है? आदमी आदमी खड़ा है शरीर पे। शरीर पे। किसी को भी एड्रेस देते हैं अपन कि तुम वहाँ फलाना टिकरा जगह पे आ जाओ मेरे घर पे, उसको समझ में नहीं आएगा। उसको ये पूछने का कि आप अभी कहाँ खड़े हो? तो बोला मैं रेलवे स्टेशन खड़ा हूँ, तो वहां से आप कनेक्ट करोगे। रेलवे स्टेशन में जो यहाँ बाहर निकलोगे ऑटो मिलेगा, तो उसको बात समझ में आती। जो खड़ा आदमी वहीं से उसको समझ में आता है। ऑटो में आप ये बोलना है कि मैं फला जगह जाना, रात्रि बाजार जाना चाहता हूँ। रात्रि बाजार से 500 मीटर के आगे लेफ्ट में वीरनगर है। तो बात उसको समझ में आएगी। ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे वीरनगर आ जा, तो बोले यार ये क्या वीरनगर किधर है वीरनगर? इधर। ऐसे बोलेंगे ध्यान में आ जा, विसर्ग आ जा। लास्ट ये सारा स्वाध्याय करने का पर्पज क्या है? स्वाध्याय करने के बाद भी उनको पता है कि ये गूगल मैप ही पकड़ रहा है। भगवान को तो पता है स्वाध्याय करेंगे कुछ नहीं होगा स्वाध्याय से, लेकिन वो पकड़ के पहले बता रहे हैं कि पहले ऐसा ऐसा करो। पहले जहाँ खड़े हो वहां से भगवान ले जा रहे हैं। तो शरीर पे खड़ा, शरीर से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट बोलेगा वो भाग ही जाएगा। दूसरे दिन वापस क्लास भी ना तो सीमा पास बोला कि मात्र क्या था दृष्टा है। तो लोग क्या बोले, कुछ नहीं यार, कुछ बताते नहीं है भगवान तो कुछ बात ही नहीं करे यार, बातें करे तो समझ में आ कहीं गिरे है सब, क्लास भी नहीं आया। इसलिए ये 12 तप का मूल लास्ट में कहाँ ले जा रहे हैं? ज्ञाता व्युत्सर्ग, दृष्टि। यानी कि मात्र गादा दृष्टा पे ले जाना चाह रहे हैं। तो वो डायरेक्ट फ्लाइट भी है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं भी है। भगवान तो बिल्कुल अनेकांत है, कदर से आप स्टार्ट करो, उधर से ले जाएंगे, लास्ट में मुझको वहां ले जाना है। अब ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। भक्ति योग में क्या होता है? वो ज्ञान व्यान समझ में नहीं है। सांख्य दर्शन सबसे नजदीक दर्शन है जैन दर्शन। मन बुद्धि अहंकार ऐसे ज्ञानेंद्रिय ऐसे 25 तत्व बताए। एक तत्व लास्ट में बताया प्रकृति और पुरुष। प्रकृति का मतलब पूरा अपना विभाव, और पुरुष का मतलब स्वभाव। ये सांख्य दर्शन जैन दर्शन है और अनीश्वरवादी है।
6 दर्शन, सनातन धर्म में 6 दर्शन है। जो अनिश्वरवादी है, थियोलॉजी ऐसी बोलती है कि ईश्वर के ऊपर बहुत चर्चा हुई, ईश्वर है कि नहीं है तो कहाँ है, इसका एड्रेस क्या है, किधर है, बहुत बहुत कुछ सारे स्कूल्स ऑफ थॉट, भगवान ने इसको रिजेक्ट किया है कि कोई कोई भगवान जैसा कोई पर्सनल गॉड ऊपर कुछ बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये अपने आप नहीं, चल रहा है, प्रोसेस। द होल वर्ल्ड इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ प्रोसेस। अब आप पूछोगे भगवान है, फिर अब भगवान का जो मैं भाई मैंने जवाब दे दिया कि ये भगवान है, तो बोले उसके पिताजी कौन थे, अब पिताजी हाँ, कौन होंगे, दादाजी कौन थे, अब अजय का दिमाग लास्ट में बोला कि नहीं उसके तो होते ही नहीं है, तो फिर अभी मान लेना होते ही नहीं है। सही। लास्ट में तो बोलने वाला कि नहीं होता है, तो पहले मान लेंगे नहीं होता है, भगवान पहले बोल देंगे, तो ये तो एक प्रोसेस है, सतत अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा। तो उसको बोला है नित्यानित्य बोला है। अब भगवान ने नित्यानित्य बोला है, मतलब एक तरह तो बोला नित्य है, ये संसार नित्य है, फिर बोला अनित्य है। अनित्य क्या है, उसकी फॉर्म्स अनित्य है, बट उसका मूल नित्य है। कंटिन्यूअस। नित्यानित्य, नित्यानित्य समझ में नहीं आता है। वही एक तरह तो आप बोल रहे हो यार, अब स्कूल में क्लासें नित्य है, कक्षा 6 मतलब कक्षा 6 ही है, पर बच्चे हर बार बदल रहे हैं। हाँ, यस और नो? सही। यस यस, तो यार आप क्लियर करो, आप नित्य है कि नहीं, मेरे को तो बताओ। नित्यानित्य। मैं क्या बोले, क्लास 6 नित्य है कि नहीं, मैंने बताओ, वो तो बताओ यार। एक तरह बोलते हो नित्य है, एक तरह बोलते हो अनित्य है। ये भगवान की वाणी यही से जो आदमी तकलीफ में आ जाता है, और जिसको समझ में आ गया उसको कोई तकलीफ नहीं, उसको बिल्कुल विरोधाभास लगता ही नहीं है। हाँ, क्लास 6 कमरा तो वही है, लड़के बदल रहे हैं। बच्चे बदल रहे हैं। हाँ, हमारी आत्मा वही है। बालपन में हम बालक थे, फिर हम जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर 3.5 किलो राख हो गई, फिर दूसरा योनि आ गया। तो नित्य भी हूँ, मेरी आत्मा वही अनित्य है। भी। नित्य में हूँ कि फॉर्म को अगर देखोगे तो मैं नित्य हूँ, और मुझे देखोगे तो मैं नित्य हूँ। नित्य। अब मुझे मतलब कौन, मुझे अंदर जो बैठा है उसको आत्मा। बहुमान नित्य। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेन उद्देश्य है उस सवाल को लिंक करो, क्या मेरा आत्मकल्याण करता है, तो बिल्कुल करना चाहिए, और नहीं करता है तो नहीं करना चाहिए। इसलिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कहीं झगड़ा में पड़ना ही कौन है। आप ये हाँ, पूछो बहुमान आप बोल रहे हो, मैं मान लेता हूँ निद्रा होती है, तो मैं इसको मना नहीं कर सकता। बहुमान जब आप कर रहे हो और आपके मन में आ रहा है कि हे प्रभु, आपने ये शासन छोड़ा, और ये बहन भले ही कर रही है और उसको शायद 28 का पता भी नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है। आज ये मेरे में कब आएगा, मैं भी तो एक दिन 2 दिन अपने आप में रह के देखूं, क्या मेरी दृष्टि उस शरीर पे जाती है, क्या मैं शरीर को अपनत्व छोड़ पाऊंगा, क्या अपने आप को मैं पकड़ पाऊंगा। ऐसा अगर भाव चल रहा है तो अनंत अनंत निजरा कर रहे हो आप साल उड़ाते हुए, लेकिन वो अंदर आपकी आत्मा जानती है। और साल उड़ाते हुए ये चल रहा है कि हमारी 28 है, बढ़िया पाड़ना में, इनमें तो 5,000 हाँ, आदमी जिमाऊं, मैं दिमाग। तो मेरे को आए। सोने की चेन आएगी दो। वो कोई बहुमान नहीं हो रहा है भाई, वो बहुत लफड़ा हो रहा है अंदर, और सारा बहुत बड़ा कार्मिक। लफड़ा ही है। बहुत बड़ा लफड़ा है समाज में। तकलीफ है। साधु संत भी इसके ऊपर नहीं डीप में जाते हैं, बहुत बड़ी अब तकलीफ उनके ऊपर अपने को अपन कमेंट नहीं कर सकते, वो कहाँ जी है। रहे हैं, वो तो अभी आप तुम बच्चों जैसी जिद कर रहे हो इसलिए वो कर रहे हैं। अब जिद हाँ, मत करो, मैं भी नहीं करूं, साला मैं तुम बच्चों जैसी जिद करते हो नहीं करने देते, तो बोला कि महाराज जी बेकार, तो महाराज हाँ महाराज बेटा। उनकी भी एक मर्यादा है हाँ, ना। जब इसलिए कुछ महाराज इसलिए कर रहे हैं, वो जबरदस्ती आपको आपको इसलिए पसंद है इसलिए बोल रहे हैं। जाप हाँ। करो तो जाप करा रहे हैं, बोले इससे आप कुछ हो जाए, हो जाएगा तो कर दो, तुमको इससे हो रहा है करो, भाग करो। भाग हो जाए तो करो भाई। वो अनेकांत में उनको भी जीना पड़ता है ना। हाँ, और जो बिल्कुल अंदर से तत्व को पकड़ चुके हैं, तो उनका नहीं होगा। आज भगवान से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इसलिए करवा रहे हैं, क्योंकि वो तो अंदर साक्षी हो गए, अपने आप के साक्षी हो गए, वो नहीं करेंगे। और करेंगे तो भी वो उनको पता है, उनके एरिया पत्तिक में हाँ हाँ कर रहे हो, अंदर से कोई हाँ हाँ नहीं है भाई। ये बिल्कुल उनको जीना आ गया है। वो कुछ हाँ भी बोल रहे हैं तो वो उनकी उस दृष्टि से बोल रहे हैं, एरिया पत्तिक दृष्टि से उतना योग है, उतना योग तो अरिहंत में भी होता है। बट अंदर कोई कलुषता नहीं, अंदर कोई माया नहीं, माया अंदर नहीं। कुछ नहीं। माया करके अपने आप से माया करेंगे। साला घर छोड़ा, 80 साल के हो गए, कितने हाँ, जन्मों से मुझे ये वाणी मिली, और मैं अब बिल्कुल करूंगा, इससे ज्यादा मूर्ख कम हो सकता है भाई। सही। कभी नहीं कर सकते वो, जीवन में कभी नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ अंदर से, मैं उनकी आत्मा को स्पष्ट देख सकता हूँ, बिल्कुल। वो मेरी आत्मा को स्पष्ट देख सकते हैं। पहले भांजा भांजा उनको मन में जान जाए, उनको समझ में आ गई कहाँ जी रहा है बस। हाँ, और आज आंख हिलती है, और मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं बोलता हूँ कि आपके अंदर केवली स्वरूप है, क्योंकि आपको भी वो अनुभव होता है कि आदमी की आंख कहाँ हिल रही है। अपन बोलता है कि मैं ही रोटी खावा नंगा पड़ा है, रोटी क्यों नहीं खाओ, अंदर आत्मा तो विराजमान है, रोटी मत खाओ, अंदर भगवान विराजमान है। उनको सब पता चलता है। कौन आदमी आप में से बैठा है जिसको पता नहीं चलता, बताओ।
सबको पता चल रहा है कि आदमी की आंख कहाँ से हिल रही है, ये बनावटी हिल रही है कि अंदर हिल रही है। और उसको ज्यादा पता होगा जो अपने आप से बात करता है। अपने से बात करने का मतलब मन पड़ेगा, मन पड़ेगा। अपनी मन की क्रियाएं खुद देखता है। देखने से ही भेद विज्ञान हो जाता है। किसी को आप देखोगे तो आप अलग होना पड़ेगा ना। किसी को देखने का मतलब ये आप अलग हो। देखने में अलग होना छुपा हुआ है। इफ यू आर सीइंग समथिंग मीन्स यू आर सेपरेटिंग। भेद विज्ञान की ये पराकाष्ठा है, मतलब क्या बोलना चाहिए, एक लक्षण है, इसका प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है। यू आर सीइंग समवन, ये पूरा सूत्र है, फिर लेते हैं, अब ध्यान करेंगे। परिचय जय चारित्र, ऐसे 22 परिचय हैं कि जब आप अपने आप में समझ में आ गया मात्र ज्ञाता दृष्टा में, तो आपकी परिचय ऐसे परिचय आएंगे। कहो मात्र ज्ञाता दृष्टा है और 10 मिनट चाय नहीं आई, चाय नहीं आई तो अब मैं झगड़ो करूं कि अब 10 मिनट में रुक सकूं। ये छोटा सा परिचय है, क्या है, सिंपल है। तो चाय नहीं लाते, क्यों नहीं करता इस घर पे? तो बच्चा सिंपल बोले थे खट्टा मात्र ज्ञाता दृष्टा हो भाई। 10 मिनट रुक जाओ भाई, बन रही है। 10 मिनट तो रुक और जाओ। इतना फीलिंग नहीं होता, बच्चों पे भी कितना कर जाते हैं। आज सुबह का ही जन्म लेट हो गया तो भाई तेरे को पता नहीं चलता है, 10 तो बातें सुना दी कि बस चली जाएगी, ये सही है। वो कंट्रोल ही नहीं रहता है। हाँ, तो ये तो अभ्यास धीरे धीरे आएगा ना बेटा, एकदम से नहीं आता ना। कितने मतलब अगर देखो, वो भी मैं नहीं बोल सकता। अगर आपने मन में तय कर लिया तो कल ही आ जाएगा। और तय नहीं किया, किस डिग्री के साथ आप तय करते हो, वो बिल्कुल पर नहीं स्वतंत्र। बोलेंगे मामा तो बच्चे तो रोज लेट करेंगे, वो रहता है बोलना भी पड़ेगा। बोलना कैसे बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई इसलिए हाँ भगवान के निकांत बोलना नहीं बोलना सबको हाँ बोला ना। हाँ अब हाँ। मेन रिजल्ट आना चाहिए, वैसा जो भी उपयुक्त है वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर। एक बार बोलो। बच्चे नहीं समझाना शॉर्ट में ऐसे। बोलो, अभी बोला था ना आपने, शॉर्ट में बोलो, 10 सेंटेंस मत बोलो, एक ही लाइन बोलो। एक लाइन उसका बोलो। इफेक्ट ज्यादा हो। और ज्यादा सबसे बड़ा उसमें है क्या है, किसी का ढक्कन खोलने के लिए डोंट टेल, 4 गियर याद रखना। आस्किंग, टेलिंग, शिफ्टिंग और किकिंग, ये गाड़ी इससे 4 चलती है। सबसे पहले आप आस्किंग करो। आस्किंग मतलब उसको ये पूछो, बच्चों को, ये दासा का सबसे बड़ा, मैं दासा से गुण समझा, ये मेरे को यही पूछते थे कि मैं पढ़ने जाता हूँ। देखो अब दासा की जो विद्या समझ में आए, वो इतना आस्किंग करते थे कि आदमी को ज्यादा मूल पे ले जाते। बोला कि मैं पढ़ने जाता हूँ तो क्या होता है, बोले उसमें गणित आता है। तो गणित में क्या पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसे संख्या होती है। बोले संख्या से क्या होता है, ठीक है। वो तो छोड़ते ही नहीं थे। फिर सामाजिक आता है, सामाजिक से क्या होता है, एक समाज होता है, समाज किसको बोलते हैं, ये होता है। लास्ट में एक शब्द आके रुकते हो, तो मैं सेवा करूंगा, हाँ बोला अब गणित आगे जा। अब ये आगे जा। सेवा, जब वो गणित हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, लास्ट में अगर सेवा शब्द नहीं आएगा कि मैं पानी की गिलास लाऊंगा, वो बोलते हैं हाँ अब बराबर है, ये गणित आ गई। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता ना, उसको आस्किंग में ले जाने का। और आस्किंग में लीडर को पता होता है उसको आस्किंग करके कहाँ ले जाने का। बच्चों को जो इसकी 3 ईगो होती है, एक चाइल्ड ईगो, एक एडल्ट ईगो, एक पेरेंट ईगो। अभी क्या हो रहा है, हम एडल्ट ईगो में क्या होता है, आदमी को विवेक जागृत होता है। चाइल्ड ईगो में क्या होता है आदमी की, चाइल्ड ईगो मतलब उसको ऐसा आदत पड़ जाता है कि मेरी मम्मी बोलेगी तो ही मैं स्कूल जाऊंगा। वो सो रहा है आराम से, मम्मी की आवाज है बेटा स्कूल। अब उसको आदत है कि 2-3 बार मम्मी बोलेगी, वो मम्मी ने आदत डाली। ऐसे होता है। ऐसे उठ होता आती है, उठ, 2 बार आती बोलेगी, उठ। उसका आदत है। एंड यू हैव मैड इट। अब हमको अब उसको भी चलो बहुत बच्चा छोटा है नहीं समझता तब तो है, तब अब आपका ट्रांजिशन में ले जाना है उसको। वो पेरेंट ईगो का मतलब, पेरेंट भी हैबिचुएटेड है और चाइल्ड भी हैबिचुएटेड है, दोनों। पेरेंट की भी आदत है उसको बोलेंगे उठ, वो बोला 3 बार बोलेंगे तभी उठेगा। अभी उठेगा, दोनों की आदत है। और वो पेरेंट बोल इसकी आदत खराब है, और बच्चे को तो बोलना नहीं आता, बोला तुम्हारी तुम्हारी ज्यादा खराब है। उठ 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 जाएगी। अब सवाल उठता है कि फिर करना क्या, करना ये है, सुबह मत करो। जब सुबह जाने का टाइम हो रहा है तब आप व्याख्यान करोगे तो लफड़ा होगा। फिर तो व्याख्यान शाम को करो। तो बेटा तेरे को सुबह कितने बजे उठना है, तू तो प्यारा बेटा है, तू तो फलाना है, तू वीर है, तू तो परमवीर चक्र है, जो भी है उसको बात को समझाओ। अब सुबह में नहीं बोलूंगी तो उठेगा क्या, और उम्मीद मत करो कि दूसरे दिन उठ ही जाएगा। फिर हाँ, उसको नहीं टाइम करो। लगेगा। हाँ, वो 4-5-6 दिन में, 1 हफ्ते में वो आ जाएगा लाइन। अब तुम बड़े हो जाओगे बेटा, फिर हम थोड़ा हम साथ रहेंगे। छोटे तो आप समझते नहीं थे, हमको हमारा कर्तव्य था क्या, हमको अभी भी बोलते रहना है कि आपको, कि आपको मैं उठाऊं तब उठोगे। आपको क्या लगता है, उसको उसका ढक्कन खोलने का, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा तो खुला हुआ है, घिस गया तुम्हारा। इसको घिसना घिसा नहीं। किसकी है? हाँ घिस गया बोले, फिर गुस्सा आता है। पहले घिसता है फिर गुस्सा। घिसता है और घुसता है। और उसका एकदम फ्री पड़ा है।
इसलिए हम धीरे धीरे एडल्ट इकोनॉमी जाने के लिए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ये पूरी एक थ्योरी है। थ्योरी यही है, उसको आस्किंग करो, पूछो खुद भाई ही उठ रहे तुम्हें कितने बजे उठना चाहिए, कितनी उसको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी? हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं, अभी देखो मामा मुझे बताया कि इसके ऊपर भी एक थ्योरी है, उस पे एक थ्योरी है, इस पे कितनी सारा पढ़ना है, कितना। देखो लास्ट थ्योरी तो यही है, लास्ट थ्योरी है कि जो वहां खड़ा है उसको आपको समझना पड़ेगा। ये थ्योरी एक ही थ्योरी है, उसका एंगल और मेरा एंगल, इस थ्योरी में सब थ्योरी आ गई। और अभी क्या हो गया कि हमने एंड्स इतने सारे छोड़ दिए, ऐसा लग रहा है कि होमवर्क में अगर ऐसे ही अगर थ्योरी है तो एक जगह होमवर्क करो, सारा होमवर्क एक साथ मत करो। हम्म। सारा होमवर्क करने से लफड़ा होता है। एक होमवर्क, एक पहले गणित का है, अभी क्या गणित का, तुम गणित का होमवर्क करो तो सामाजिक या सामाजिक जाएगा। साहित्य कर एक दिया, सब एक मिक्स कर एक को दिया। खत्म करो, फिर एक होने के बाद दूसरे में घुसने का, दिस इज ए थ्योरी अनदर। वो थ्योरी क्या है, वो थ्योरी क्या है, वो पूछते हैं भगवान। मैं यहाँ पर उधर उद्धृत देता हूँ, एलियाहू गोल्डराट। एलियाहू गोल्डराट बोलता है, कितनी थ्योरी जो है ना, अब ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये ऊपर ऊपर से आपको एक चीज दिखेगी, जब आपको ये समझ में आएगा कि ये 100 चीजों का मूल एक है। ऊपर ऊपर देखेंगे तो आपको 100 दिखेगा, नीचे एक दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए, मुझे टीवी लाना है, मुझे गाड़ी लाना है, मुझे लैपटॉप लाना है, मुझे मकान बनाना है, कितना बनाऊं मैं, ऐसा आएगा प्रश्न, ठीक है। आपको एक जवाब देना है कि मुझे पैसे मिल जाए तो सब हो जाएगा, बस। अब पैसे में सब आना, सब ये मूल क्या है, पैसा है। कोई आपका 10 विषय है जो एक विषय हो गया, ये आपको समझ में आना चाहिए अगर शॉर्टन करना है तो। फिर आप ये बोलो क्या मैं एक पैसे लाऊं तो टीवी फ्रिज सब आ जाएगी? हाँ भाई, सब आ जाए, पैसा होगा तो सब आ जाएगा। सब आ जाए। ऐसे ही मूल पकड़ लिया, मात्र ज्ञाता दृष्टा, तो इसमें सब थ्योरी आ जाती है, कुछ बचा ही नहीं। यही थ्योरी है। बहुत बढ़िया। आपको एक ही चाहिए ना, भगवान तो नाम ही बोल रहे हैं, केवल थ्योरी है भाई मेरी, एक ही थ्योरी है, कोई थ्योरी है ही नहीं दूसरी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। आचार्य अगर इस भगवत बात का पर जीवन भी, आचार्य केवल भगवत भी ऐसा ही थ्योरी ना। है जो सारे चीजों का समाधान है, ये तो बिल्कुल। अभी थ्योरी, भगवान तो केवल समाधान बोल रहे हैं, लेकिन हमको इंटरेस्ट है कि नहीं, हमारा तो अभी परिवार है, इसको चलाना है। तो फिर से भगवान बोल रहे हैं यह थ्योरी कर लो आस्किंग वाली, या आपको चलाना दिन कर लो। क्या तो बच्चे थ्योरी से भागना नहीं है ना, वो तो भगोड़े हो गए फिर, भागना थोड़े। और इतना बड़ा नहीं है सीमा, ये तो ओनली थिंग इज यू हैव नॉट डन। अब आपने बोला, उसी को मैं फिर गहराई में जा रहा हूँ। यू हैव नॉट इवन ट्राइड एंड देन यू आर सेइंग कितनी थ्योरी करनी है, इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। कोई आदमी अगर ऐसा बोले कि क्या आपको एरोप्लेन चलाना आता है, तो जवाब क्या होना चाहिए, आई डोंट नो, आई हैवंट ट्राइड, यस। इज ए सही जवाब। लेकिन हमारा नेगेटिविटी इतना है, एरोप्लेन चला, नहीं नहीं एरोप्लेन में कटवा नहीं। हमें पहले चले जाते हैं। नाम है। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं भाई मुझे पता नहीं है, मैंने कभी चलाया नहीं है, चला के देखता हूँ फिर मैं बताता हूँ आप। ये आपको कहीं और ले जाएगा। और पहले ना पाड़ दी कि बच्चों को उठाना, ना ना भाई ऐसा नहीं भाई, ऐसा बच्चा बच्चा ऐसा ना, सब बातें करो ना, पूछो ना, ये जब भी ठीक उठता है। है। आप ट्राई तो करो, यू हैवंट इवन ट्राइड एंड यू आर रिजेक्टिंग। सो आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर एंड अनजस्टिस टू एनी थ्योरी। थ्योरी तो पहले, इसलिए भगवान ने भी पहले मति और श्रुत पहले थ्योरी बताई, क्योंकि प्रैक्टिकल थ्योरी से ही जन्मेगा। गुरु थ्योरी है भाई, थ्योरी। उस थ्योरी का बहुत महत्व है। गुरु थ्योरी ही है, प्रैक्टिकल तो आपको ही करना है। तो गुरु का बहुत, इस थ्योरी का बहुत जबरदस्त महत्व है। गुरु का मतलब ही यही है कि थ्योरी है। चलो हम आंखें बंद करेंगे सवाल, और लेकिन डायलॉग होना चाहिए, आई रियली लाइक इट। जब तक प्रश्नों का क्वेश्चन नहीं होंगे तो अंदर पड़े रहेंगे तो काम नहीं करेंगे। इसलिए सवाल पूछने का, आई लव क्वेश्चंस, भगवान ने लव क्वेश्चंस किए, एंड वो क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। और अगर क्वेश्चन में जाना है तो वो तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, वहां कोई प्रश्न रहते नहीं। और बाहर में हमको कुछ संभाल के चलना है तो फिर प्रश्न आएंगे। और भगवान की वाणी पे भी प्रश्न है तो प्रश्न तो आते ही हैं। आपको मति श्रुत से ही केवल की तरफ जा सकते हो। मति श्रुत यानी कि गुरु से ही आप केवल की तरफ जा सकते हो। कोई भी काम में थ्योरेटिकली पहले नक्शा बनेगा, दुकान बनाओगे तो भी नक्शा करेंगे, कहाँ दुकान लगानी है, क्या लगानी है, कितना माल रखना है, कितने आदमी रखने हैं, ये थ्योरी से गुजरना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, बिना थ्योरी की दुकान लगा दो तो फेल होगा। इफ यू आर प्लानिंग, if you are failing to plan, you are planning to fail. दिस इज थ्योरी का ये मतलब है। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान मीन्स आप थ्योरी नहीं कर रहे हो, तो यू आर प्लानिंग टू फेल, हम फेल होने वाले हो। तो थ्योरी बहुत जरूरी है जीवन में। एनीवे
गूगल मैप बहुत जरूरी है। कितना भी आदमी हो आज की तारीख में उसको बोला कि यार तुम गूगल मैप तो थ्योरी है, इसमें हाँ, थॉट बुलवर्ड आता है, बट इसके बिना नहीं चला सकते गाड़ी। आप नहीं, बिना बिना गूगल मैप के चला सकते हैं क्या? नहीं चल, अननोन डेस्टिनेशन को गूगल पे अहमदाबाद में नहीं चला सकते, दूसरे का तो छोड़ो। नहीं। है ना? आंखें बंद। ऐ भगो ऐ विरयो हुजमे कव सको जाव रियंताणं भगवंताणं नमो कानन पारमिताव। मन वचन काया के व्यापार वही योग है, योग ही बंध है। इस बंध स्वरूप से हम परिचित हैं, स्वभाव स्वरूप से परिचित नहीं। स्वभाव का मतलब मतलब मात्र ज्यादा समझाने के लिए काया को छोड़ना पड़ेगा, वचन को छोड़ना पड़ेगा, मन के विचारों को छोड़ना पड़ेगा। काया को छोड़ने का मतलब काया का हिलना डुलना बंद। अभी हम जिस अवस्था में बैठे हैं बिल्कुल मिनिमल अवस्था है हिलने डुलने की, काया की। सिर के सिरे से पांव के मुंडे तक पूरा शरीर शांत। बाहर का हिलना डुलना नहीं है, लेकिन अंदर की मन में कुछ पकड़ है शरीर के ऊपर, वो पकड़ छोड़नी है। कोई पकड़ नहीं चाहिए। सिर का सिरा शांत, कंधे शांत, बिल्कुल कंप्लीट रिलैक्स्ड फील करें। लैक्सिटी ही हमारा स्वभाव है। हम लैक्सिटी को छोड़ के बेचैन हो गए, रिलैक्स। वी हैव टू गो बैक टू आवर ओन नेचर। हाथ शांत, पेट, चंगा, पीढ़ियां, पांव, पूरी चेतना को सिर के सिरे से पांव के मुंडे तक ले जाएं और एकदम कंप्लीट रिलैक्स्ड, ढीला, शिथिल, शिथिल, शिथिल। आंखों की भुएं ढीली छोड़ दें, कंधे ढीले छोड़ दें। वचन से मौन। मुझे बोलना पड़ रहा है लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं, तो वचन से मौन। ठाणनम मोड़नम जाननम मोड़नम। अब मन से मौन का मतलब मन पर ये अपने मन के विचारों को अपनी आत्मा देखेगी। विचार आए कि नहीं आए, क्यों आए, कोई विचार इस पर करना नहीं। विचार किया नहीं कि आपने छोड़ा नहीं। अपना स्थान नहीं छोड़ना, स्थानक में रहना है। बीच में बहुत अगर विचार आते हैं तो आती जाती सांस पे ध्यान केंद्रित करके फिर छोड़ दें सब। भी छोड़ दें, विचार भी छोड़ दें, सिर्फ अपने आप में रहें। अगले 2 मिनट तक अपने स्वभाव में, यानी कि मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहेंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी कि ये विचार अच्छा, वो विचार अच्छा, कि ये कल मैंने किया जो अच्छा किया था, मेरा ऐसा क्यों हो गया था, इधर क्या हो गया था। अभी कुछ नहीं करना। अगले 3 मिनट तक शांत अपने स्वभाव में बने रहें। विचार आ गया तो क्यों आ गया ये विचार भी नहीं करना।
एक क्षण भी आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये मैं हूं, सो भव के कर्म को भस्मीभूत कर देते। दो लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते हैं, आंखें खोल सकते। नमो वरेंद्र। अंकल, हम ध्यान करते हैं, ध्यान में अगर हमको विचार आते हैं, तो विचार अगर आते हैं तो उससे हमारी कार्बन वर्गना बाहर निकलती है। कार्बन वगैरह बाहर निकलती है और विचार क्षय होते हैं। हाँ हाँ ऊपर वो मतलब निर्जरा होती है, हाँ स्टॉक खाली होता है। हाँ। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर घुसना नहीं है, विचारों में हम्म। घुसना नहीं, बस उसको निकलने देने का, उससे क्या हाँ होता है, विचार से निकलने का आपको, एक तो वो वर्गणाएं कम होती है, दूसरा आपका संभाव पुष्ट होता है। हम्म। अगर आपको जीवन में ऐसा कोई प्रसंग आया, तो उस विचारों के टाइम पे आप सम में रहे, तो प्रसंग में भी आप सम रहोगे, आत्मपुष्टि होती हाँ है। तो आगे हाँ। प्रसंग आने में भी आप अपने आप में टिके रहोगे। हम्म। सबसे ज्यादा आतंकित करने वाला आपका खुद का विचार है, क्योंकि हाँ। आदमी दूसरों से झगड़ा कर सकता है, अपने हम्म। विचार से अपने। झगड़ा करना सिखा रहे हैं भगवान। अंतर युद्ध हाँ है ये। आदमी दूसरों से झगड़ा करना बहुत इजी है, पर अपने विचारों से झगड़ा करना कितना मुश्किल है। बोला इन्हें टच मत कर तू भाई, इसको जो हो रहा है होने दे। हाँ। ये अंतर बिल्कुल अच्छा है, तो तुम समझ रहे हो। तो कार्बन वर्गनाएं कम होती है, निर्जरा होती है। हम्म। निर्जरा का मतलब आत्मभाव पुष्ट होता है। आप अपने विचारों को हम्म। छोड़ रहे हो। आदमी का अहंकार के अपने विचार से एसोसिएट करता, वही तो अहंकार है। मैंने बोला ना, हाँ मैंने बोला मतलब मेरे विचार से मैं इतना अटैच हूं कि कोई हाथ तो करे, बात तो करे, साला तलवार से काट दूंगा उसको ऐसा। मेरे विचार को तुम बोलता है कि मेरा विचार बराबर नहीं है, यही तो अहंकार है। हाँ अपने हाँ विचार से चिपकना, वही तो अहंकार है। हाँ भगवान वहां छुड़ा रहे हैं कि तू इसको छोड़ दे अब। ये बहुत तकलीफ को तेरे को बहुत भ्रमण करवा रहा बार बार। हाँ। विचार कौन सा पकड़ना है, अपना विचार। अब तू समता में रह, ये विचार को पकड़ो, मात्र ज्ञाता दृष्टा। अब वापस क्या विचार भी बात पकड़ा रहे हैं। एक विचार छुड़ा रहे हैं, एक विचार पकड़ा रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, तो सही है। अच्छा है, सवाल करना चाहिए, क्योंकि ध्यान, अगर ध्यान का जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। अब ध्यान तो हाँ खंबा, खंबा है ना, 100 साल से वहीं खंबा है, हिलता ही नहीं है, तो उसका खंबे मिलता का ही नहीं। कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। हम्म। उस खंबे को पता ही नहीं कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, पहले बात तो उसका लक्षण हाँ ही अजीब है। तो अब खड़े खड़े बाबा है, एकदम खड़े हैं, मान लो 100 साल से। अपने नहीं एक संत थे, जब तक हाँ। अगर होने से हमारा सब हो जाएगा कल्याण, जरूरी नहीं है भाई। नहीं अगर मात्र ज्ञाता दृष्टा नहीं है तो कल्याण नहीं होगा, खड़े नहीं होने से भी कुछ नहीं होगा। भूखे होने से, भूखे अफ्रीका में लोगों भूख रहते हैं, अठैयां अपने आप ही होती है, इनको खाना ही नहीं है, अठैयां हो रही है। खाना हाँ ही नहीं मिलता उनको। सही बात, ऑटोमेटिक हटेगी। सही है। उनका कल्याण हो जाएगा? नहीं। और खाते पीते भी अगर आपने अपनी आत्मसात कर लिया मात्र ज्ञाता दृष्टा को, तो खाते पीते कल्याण होगा। हम्म। बात को समझो। और खाते पीते कल्याण सही। होगा, और आत्म दृष्टि इतनी पुष्ट हो गई, फिर खाना नहीं भी मिला तो उसको तकलीफ नहीं है। वो परिचय है, मैं मेरी आत्मा को बेच के शरीर के लिए इतना उद्वेलित नहीं हो सकता। ये बात पुष्ट हो हम्म। जाएगी, धीरे धीरे पुष्ट होगी। हाँ। आज क्या समझ में आया रितु?
थोड़ा उगरानी तो करूं। हमको हमारे मतलब मूल पे रहना है कि हमारा गोल क्या है, हमारा मतलब किसी से ज्यादा आर्ग्यू नहीं करनी है। अगर वो कह रहा है तो उसकी सुन लो, एक बार सुन के उसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला तूने। हाँ, complete करो। वो शॉर्ट फॉर्म में बताया ना, सब्र वो साकर वाह, गुड हाँ, गुड गुड। साकर मीठी जो भी, हाँ वो जो हाँ डायलॉग हाँ। सुनना कम लिमिट तू में साहब सुनना। शक्कर कम कैसे है। हाँ हाँ हिसाब सर। हाँ, तो ये बिल्कुल देखो, पहली शब्द तो मेरे को इतना शब्द बढ़िया लगा। मूल इसका मतलब होता है मूल्य। मूल्य आदमी मूल्यवान मूल से होता है। दूसरा, उसमें मूल पकड़ने से क्या फायदा हुआ। सीमा ने बोला कि इतने राम कहाँ से लाऊं, भले एक रावण था साला, एक राम आ गया। यहाँ तो रावण ही रावण खड़े, इतने राम कहाँ से। थ्योरी, इतनी सारी थ्योरी कैसे बने। हाँ, तो मूल पे जाएंगे ना तो संख्या कम होती जाती बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। है। ठीक है, मूल चलो। समझ लो कि हमको क्या करना है, हमारा गोल क्या है, कि हमको हमको मतलब आत्मानुभवी बनना है। हमको मतलब यही मात्र समझना ज्ञाता है कि बस दृष्टा, बस हम पूरे शुद्ध दिन आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, अपने जय आप एक को क्वेश्चन, मैटर समझेंगे। याद रखो। एक मात्र क्वेश्चन, मिश्री ज्ञाता अंकल, दृष्टा। मिश्री अंकल, मिश्री अंकल कैसे बने? सब आंसर अपने अपने हिसाब से बताओ और सोचो। सबको सोचना चाहिए। हाँ, आप सुबह से शाम तक भी क्लास लोगे, हम रेडी हैं। हाँ, उसका कारण है कि मिश्री अंकल कैसे बने? ज्ञाता दृष्टा को जीवन में उतार लिया। सबसे बड़ा स्वरूप एक उतार लिया, एक मैं थोड़ा करेक्शन है, उतार रहा हूँ। नहीं, उतार लिया, उतारा है, उतार रहे हैं, कंटिन्यू प्रोसेस आगे तक नित्यानित है, चल रहा है, कंटिन्यू है। और बिल्कुल, ये एक यस, कारण है, नित्यानित्य। नित्यानित कंटिन्यू है, नित्यानित्य है। ये एक, बिल्कुल ये एक कारण है कि इनके जीवन में इतना बड़ा अपन जो देख रहे हैं ना फॉर्मेशन, वो सब ध्यान का पावर है। एकाग्रचित हो गए, जो पढ़ा जो अंदर चला गया, जो पढ़ा जो चला गया। हम सब कितने भी पेज पढ़ेंगे कुछ पता नहीं चलेगा, पूरा ग्रंथ ऐसे निकल जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। अंकल के पास कैप्सूल फॉर्म में अपने को बना के दे रहे हैं, बिल्कुल इजी कंटेंट है। फैक्ट्री पूरी चल रही है, बहुत बड़ी अंदर चल रही है, वहां से एक आउटपुट बाहर निकल रहा है, कैप्सूल बन के आ रहा है जो आप खा रहे हो सीधा। यही हम सबको समझना चाहिए, यही इंपॉर्टेंस है। दैट इज वाई वी शुड कंटिन्यू एवरी डे। हमको रोज मिल रहा है, ये सीमा, कैप्सूल बन के तैयार हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। सीमा ने बोला ना कि दिन हाँ भर ही क्लास चले तो तैयार हाँ, है। सही है, तो ये इसलिए जो हम सब। रस है, ये हाँ, जो रस है वो इसलिए है, ये अनुपम प्लेटफॉर्म है। अनुपम एग्री। प्लेस, ये यूनिक है, एकदम अलग। ये प्लेटफॉर्म आपको व्याख्यान में, धर्म में, कहीं नहीं कैसेट्स मिलता, में, वीडियोज नेवर, में, कहीं नहीं मिलेगा। स्वाध्याय में, कहीं कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ तो बिल्कुल ओपन है, और ओपन ये है, वन वे नहीं है। ये ये टू वे आप है। पूछो हर बात का सवाल अपने आप, कोई सारी शंकाएं आज, सबसे बड़ी शंका आज जो दूर करी है सीमा की, हाँ, कि उसमें समाधान दे दिया उनको। मैंने जो अच्छी तरह समझ पाया हूँ कि सीमा, तेरा अंदर से जी कितना ठंडक पहुंची होगी, मैं समझ सकता हूँ कि ये परेशान नहीं होना है, समाधान आएगा। देरी की बात बता दी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, क्योंकि मुझे खुशी मिली तो मैं दूसरे का सुख समझ पाता हूँ। हाँ, बहुत हाँ नहीं नहीं, बहुत अनंत, और अपने इसको, इस बात को उतना ही, मेरा तो आग्रह उतना ही है। अगर आग्रह भी वैसे भगवान ने तो इंसान बताया है, बट वो फिर भी वो इंसान मैं कर रहा हूँ जानते हुए कि अपन लाखों लोगों तक ये बात पहुंचाए। सबको मिले। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय